बाहर ब्लड निकला था, बाहर ब्लड निकला था, छोटी सी गांठ आ गई है, मगर तब से उसको नींद कम कम होते होते अभी पूरी नींद खत्म ही हो गई, 1.5 साल से सोई नहीं है। F1Y दे दो नेगेटिव में उसको। अच्छा, F1Y नहीं, मुझे ये पूछना था इंटरनल कैप्सूल में कौन सी जगह डैमेज हुई होगी जो उससे नींद उसकी में ये होगी। मैडम इतना तो आप भी समझदार हो, आपको भी रिपोर्ट देखते आता, आप भी डॉक्टर हो, ठीक है ना, इतना तो आपको देखना पड़ेगा ना मैडम। मैंने ये बोला, लेडी इधर की उम्र खेड़ की है, और सिर्फ अभी फोन पे बातचीत हुई थी। गुड इवनिंग सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। सर मनीष सर, जी गंगाधर सर। लेडी सर, उनको एक्यूट थायराइड हाइपोथायराइडिज्म सर, वो 2-3 महीने के पहले चालू हुआ था उनको। उनको पहला TSH 6.41 था, माइन S2 C3 L2 RE D5 में दिया था सर, और A1 C1 BE 10th में दिया था। 1-2 महीने के बाद उनको 5.24 आया था सर जी। कम हुआ था। लेकिन मैं क्या कर रहा सर, उसको फिर D4 करे, वो D4 करने से होगा क्या मालूम नहीं, लेकिन अभी 2 महीने के बाद फिर उनको 16 आ गया। सर यही तो आप लोग बेवकूफी करते हो, आप क्या समझते हो 1 महीने में थायराइड ठीक हो जाएगा? नहीं सर। फिर आप क्यों एकदम से कम करते हो? मैं क्लियर कट आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि जब इस प्रकार के मेजर डिसीज को आप ट्रीट करते हो तो सबसे पहले मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो दूर करो। 1 महीने में आपने क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दूर कर दिया उसका? तो आपने डोज क्यों चेंज करा? मैं आप हमेशा बोलता हूँ, हर डिसीज के लेवल पर बोलता हूँ कि 2-2 महीने कंटिन्यू, जब आपको रिजल्ट आ रहा है 2 महीने कंटिन्यू दो, प्रोटोकॉल में चेंज मत करो। उसके बाद में आप कंसीडर देखो कि क्या है, अगर फिर आपको लगता है तब आप डोसोलाय, आप पहले ही कर देते हो। आप ये एलोपैथ जैसा काम मत करो, ये तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है कई के केस में। ये एकदम से आप कंट्रोल भी नहीं होगा गंगाधर सर, आपको मैं ये भी बता दूं। आप सीधा इसको 19 छोड़कर सीधे 147 पे जाओ, 147 से सेकेंड डायल्यूशन करो, तब जाके कवर होगा। ठीक है सर, नमस्कार जी। जी नमस्ते। कभी भी ये गलती नहीं करें गंगाधर सर, मैं आपको दूसरी टोक रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है सर, वो इसलिए तो मैं कर रहा था वो इसलिए मैं आपको टोक रहा हूँ कि आप जल्दीबाजी बहुत करते हो। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट लाओ, यू आर कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। आप एकदम से चेंज मत कीजिए, आप उसको कम से कम 2 महीने चलाइए, उसके बाद में टेस्ट कराइए, फिर आप देखिए कि क्या करना है आपको, ठीक है। एकदम से आप हर प्रोटोकॉल में एकाएक चेंज करोगे ना तो आपका प्रोटोकॉल काम करने लगता है और आप एकदम से बंद कर देते हो। ऐसा नहीं करना सर। जी नमस्ते जी। सर वो 2 महीने के बाद कर रहे सर, ठीक है सर, और 2-3 महीने और कर। अभी जैसे ही पेशेंट आता है ना, डायल्यूशन सीधा 147 से सेकेंड डायल्यूशन होना चाहिए उसका, ठीक है। बिल्कुल आप इमीडिएट। और सबसे बड़ी चीज, अभी तो आपको मैंने बहुत अच्छी चीज बता दी, आप उसको C3RE का D4 में RS में बना हुआ स्मेल करने को दो आप सर। और C3RE को आप चाहो तो उसी को गले पे लगवा भी दो आप सर, इमीडिएट रिस्पांस मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्ते जगराज जी। नमस्कार मनीष सर। नमस्ते संजय सर। सर एक छोटा सर बहुत ही अच्छे से आप क्लियर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमें सर अब क्लियर हो पा रही हैं जो पहले नहीं थी सर। चलिए बढ़िया है सर। आज नीलिमा मैम आप हैं लाइन पे? जी सर, नमस्ते सर। आपको बहुत बहुत बधाई, आपने मेरा प्रोटोकॉल प्रूव किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो थैंक यू सर, आप ही ने मुझे बोला था कि आप प्रूफ करके दिखाओ, तो मैंने दिखाया। दोस्तों मैंने आप लोगों को याद हो थैलेसीमिया के लेवल पर एक प्रोटोकॉल जनरेट किया था
और मैंने कहा था कि C2RE को D2 में बनाकर आप पूरे शरीर में मतलब बॉडी में खास तौर से बोन्स के लेवल पर अप्लाई करवाइए, आप सारे बोन को मसाज कराइए। नीलिमा मैम ने वही प्रोटोकॉल का उपयोग किया है और उसके साथ में सपोर्टिव मेडिसिन का जो मेन मेडिसिन है उनको सपोर्ट करके C2RE से दोस्तों वो फीडबैक मुझे पर्सनली डाला है उन्होंने, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट मिला है, बहुत शानदार, मजा आ गया रिजल्ट देखकर। ठीक है, एक बच्चे के लेवल पर हमने ये किया है तो एक बड़े के लेवल पर हम कैसे रिजल्ट देंगे, ये थोड़ा सोचने वाली बात होती है। ठीक है, आपको मैं बोलूं नीलिमा मैम, ये इसकी आवाज दूर तक गई है, ठीक है ना, इसकी इस रिजल्ट की आवाज कहीं दूर तक लगी है ना जी सर। कई ग्रुपों में इसकी चर्चा हो रही है, मैं आपको बता दूं ये, ठीक है ना जी सर। और सर मैंने 3 वीक्स मंडे टू फ्राइडे खुद अपने हाथों से C3RE का उसको मसाज किया है सर, और उसकी मम्मी को भी सिखाया जी। ये सर। कांग्रेचुलेशंस मैम। ये नमस्ते सर। नीलिमा मैम ने, नीलिमा मैम ने फेस वॉश का नहीं बताया मैम, आपने फेस वॉश मैडम ने डाला था ना, इसलिए मैंने नहीं डाला। गुड इवनिंग मैम आप भी डाल सर दो। नमस्ते। नमस्ते मनीष सर। मैम डालिए, आप डालिए। सर एक चीज मेरे समझ में नहीं आई सर। जी मैं डालती हूँ सर। जी विनोद। 7 ईयर के बच्चे का बीपी ये मैम ने जो डाला, मेरे तो कुछ गले नहीं उतरा सर। ब्लड प्रेशर का जब प्रोसेस होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि कई बार जब किसी को थैलेसीमिया होता है या ब्लड बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है ना, तो वेसल्स की वाल पे जो पड़ने वाला प्रेशर होता है ना वो बहुत रिड्यूस हो जाता है और उसको हमारे बीपी की मशीन भी पकड़ नहीं पाती है। ठीक है सर, कई बार ऐसा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप जी आईसीयू पेशेंट हो गया डॉक्टर साहब ये तो। हाँ बिल्कुल, आप मैक्सिमम आईसीयू, हाँ वही बोल रहा हूँ ना, आईसीयू क्या वो पेशेंट मूवमेंट ही नहीं कर पाता था। नीलिमा मैम पूरी हिस्ट्री बताइए तब समझ में आएगा विनोद सर को। जी एक्चुअली ये बॉर्न थैलेसीमिया पेशेंट है और उसके मम्मी और पापा दोनों भी कैरियर है इसके थैलेसीमिया के। और बच्चा जैसे बॉर्न हुआ उनको 5 साल के बाद पता चला कि इसको थैलेसीमिया है, तो उन्होंने दिल्ली से मेडिसिन भी चालू है उनके, फिर यहाँ पुणे में ट्रांसफर हो गए। यहाँ पर भी डॉक्टर राजीव से उनके ट्रीटमेंट चालू है। तो लेकिन वो दे वर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव मेडिसिन के जो एलोपैथी का मेडिसिन खाते उसके साइड इफेक्ट भी उनको पता चले कि वो वीक होता है और चलते वक्त गिर भी जाता है बार बार। मतलब अगर लिविंग रूम में या लिविंग रूम से किचन तक जाता तो 2 बार गिरता था। ओके, और उसको हेडेक भी बहुत होता था, वीकनेस भी बहुत होता था, और वो रात को या दिन को कहीं पर भी मतलब सो ही नहीं पाता था। तो उसकी वजह से उसको मम्मी डैडी को भी रात को जगना पड़ता था। तो आफ्टर मनीष सर का जो प्रोटोकॉल चलाया, C3RE का मसाज मैंने उसको बोन्स पर किया है। और जैसे फर्स्ट डे वो आया था मेरे पास तब उसका नीलिमा मैडम C2RE, यस सर, सॉरी C2RE एंड सर हाँ जी। और जब मेरे पास आया था तो मैंने उनका बीपी वगैरह सब चेक कर लिया और उनका पूरा बॉडी एनालाइज का एक मशीन है मेरे पास, उससे भी उनका किडनी वगैरह लंग्स का देखा कैसा चालू है। और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली मैंने मनीष सर का प्रोटोकॉल सेट किया, C3RE का मसाज किया तिल्ली का तेल में, सॉरी सरसों के तेल में, और मैंने अपने हाथों से 3 वीक उसको मसाज किया है सर। और वो मेडिसिन भी चालू किया एंड दिस इज द रिजल्ट। अभी जो बीपी उसका एरर आता था, अभी मैंने जस्ट मनीष सर को भी भेजा, 106/56 आ रहा है सर। विनोद सर ये सबसे बढ़िया अप्रोच है। 3 प्रूफ है नीलिमा मैम के पास। बिल्कुल सर, जब इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे भेजा था, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। जब इन्होंने भेजा था तो फर्स्ट टाइम जो बीपी लिया था इन्होंने 71/51 आ रहा था। ठीक है, 71/51। अगर हम किसी एडल्ट की बात करें तो हम सीधा बोल देंगे भाई एडमिट हो जा, लो बीपी का लेवल आ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। दूसरा इन्होंने भेजा था मुझे 10:54 पर 7 दिन के बाद, नहीं सॉरी 21 दिन के बाद 102:59 102:59। ठीक है जी सर, फर्स्ट टाइम अप्रोच हुआ इतना सर, फर्स्ट टाइम। और आज का इन्होंने फीडबैक दिया है 102/65, मतलब अब नीचे से वेंट्रिकल्स भी काम करने लग गए। और मैं दावे से कहता हूं सर, 1 साल के अंदर ये बच्चा मैक्सिमम 40 से 50 साल तक कुछ भी नहीं होगा इसको। और मेरे पास, मुझे बहुत खुशी की बात है विनोद सर बताने का, एक MBBS डॉक्टर
केवल और केवल थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आ रहा है, क्या आप किस चीज के लिए ये दे रहे हो, इसमें क्या आप डिफरेंट ला रहे हो, ऐसा क्या आप कर रहे हो, ठीक है। और उस व्यक्ति को आने के बाद उनका लाइव वीडियो बनाऊंगा मैं कि आप सीखिए मुझे, और इसको ऑन रिकॉर्ड में गवर्नमेंट को भी दूंगा, और ऑन रिकॉर्ड में इसको फेसबुक, यूट्यूब और अपने सारे ग्रुप में भी डालूंगा मैं। और मैं बिल्कुल सर। गुड इवनिंग। और मैं उम्मीद करूंगा मेरे आसपास के जितने डॉक्टर सर इसमें बैन 1 का यूज नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया सर मैंने। बैन 1 1000 का यूज नहीं हुआ जी मैंने अभी नहीं किया सर उसमें। और अभी मैडम क्यों सर? सर अभी वो छोटा है ना, इसलिए मैंने नहीं किया सर उसको। अभी बहुत एक्यूट कंडीशन में है सर। सबसे जी पहले सर। हम उसका हीमोग्लोबिन, उसका पूरा ऑक्सीजन लेवल, उसका डिस्निया का लेवल मेंटेन कर लें, देन हम जी। वहां पर काम करेंगे हेरिडिटी डिसऑर्डर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझने की बात ये जी ना सर। विनोद सर, एक को होता है, मान लो माँ के शरीर से जी। होता है तो हम कैरियर के काम करते हैं, यहाँ तो माँ बाप दोनों है, दोनों थैलेसीमिया है, तो दोनों दोनों का ही हैं। जीन में जा रहा है बिल्कुल तो right। बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है। आप कितनी कोशिश करो एकाएक बिल्कुल नहीं पूरा कर जी। पूरा डीएनए डिस्टर्ब है उसका। हाँ इसीलिए, और जो इसका जो जीन है ना, पर्टिकुलर 2 जीन अफेक्टेड होंगे वहां, ठीक है। उन 2 जीन को डायग्नोस करना पड़ेगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग मेडिसिन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो सर आवाज काफी कम आ रही है सर आपकी। मेरी आवाज तो फुल है मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग मनीष सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी एक फीडबैक और है सर। जी बिल्कुल गोपाल सर। एनीमिया का जी बताइए। तो ये पेशेंट थोड़ा सा बरसात में भीगने पर इसको पूरा शरीर पेन करता था, कम से कम 1-1.5 हफ्ता परेशान रहता था, कोई दवाई काम नहीं करती थी। लेकिन 2 महीने के अंतराल में बारिश में भी भीगा और कोई शरीर में पेन नहीं आया जी, और बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी बहुत बहुत ये। हर बधाई महीने परेशान होता था नहीं तो। जी। इनको दिया है मैंने जनरल टॉनिक D5 में C4BE और नेचुरल टॉनिक में C5N1G, साथ में स्पाइनल ऑयल। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर। नमस्ते वर्मा सर। सर नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर। एक डाउट है सर। जी मैडम। सर जी बोलिए मैडम, कौन सा डाउट? सर स्क्रोफोलिया नोडोसा एक प्लांट है सर, ये S5 और S10 में है। मैं इंटरनेट में देखा तो इसको ये हार्ट प्रॉब्लम वाला ये प्लांट नहीं यूज करना लिखा है। तो 3 मंथ्स के ज्यादा नहीं देना है लिखा है सर। मैडम वो तो इंटरनेट ये वो मैडम माल है मैडम, वो इंटरनेट तो खराब ही है नया वाला, वो तो पुराना है। नोसोड है सर, नोसोड को तो रेगुलर नहीं चलाना चाहिए ना सर। सर स्क्रोफुलोसा नोडोसा नोसोड नहीं है। हाँ वो नोसोड नहीं है सर, प्लांट है। हाँ स्क्रोफुलोसा नोसोड है। जो मैडम पढ़ रही है वो होम्योपैथ के मदर टिंचर का बता रही है। हाँ वो तो नहीं, वो अलग चीज है ना। और ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक स्पेजरिक एसेंस है, इसको आप नक्सोमिका को भी तो यूज कर रहे हो ना। S1 कितना यूज कर रहे हो आप? तो सर उसमें और भी प्लांट मिले हुए हैं S5 में। जी तो मैं टैबलेट और लिख देता हूँ। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन मत करिए आप अपने आप को। ये जितने भी प्लांट है 114 प्लांट, इसीलिए मैं इनको आपको क्लियरली बताया था कि ये प्लांट को अगर आप ओरिजिनल दोगे तो वही कैरेक्टर डेवलप कर देगा जो वहां पर डेवलप हो रहा है। मतलब आप यही चीज तो हम सीखते हैं कि पॉजिटिव मेडिसिन देंगे क्या करेगा, ये सिक्रेशन को बढ़ा देगा, नेगेटिव देंगे तो क्या होगा, सिक्रेशन को घटा देगा। यही चीज तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ ना हर जगह। जितने भी मैंने प्लांट पढ़ा इसी लेवल पर तो पढ़ाया आपको कि अगर कोई प्लांट आप दे रहे हो, किसी स्वस्थ व्यक्ति को दे रहे हो, तो कैसे कैरेक्टर डेवलप करेगा, डेफिनेटली करेगा। और वही तो कहते हैं अगर पॉजिटिव डिसीज में पॉजिटिव मेडिसिन दे दी तो क्या होगा, सेम कैरेक्टर देगा, एग्रीवेशन देगा सारे ऑर्गन। बाकी सर होम्योपैथी में तो सर प्लांट को पूरा क्रश किया जाता है ना। हाँ बिल्कुल किया जाता है ना सर। हमारे EH में कोवेशन मेथड के द्वारा स्पेजिरक एसेंस लिया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते।
चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मेनिया की, क्योंकि हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की, तो सबसे पहले हम समझते हैं मेनिया की। और मेनिया को अगर कल के पॉइंट को आपने समझ लिया ना, तो मेनिया और डिप्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप लोग कई मिरेकल क्रॉस करने वाले हो दोस्तों आज, ठीक है। कई श्रेणी में आप मेनिया के लेवल को बहुत इजीली कवर करोगे दोस्तों। आप जब देखते हो आजकल की बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टरबेंस की टेंडेंसी हो गई है दोस्तों, आप हो मैं हूं, कभी भी हम लोग देखते हैं, डॉक्टर्स हैं, कई बार भीड़ ज्यादा हो गई तो आप खाना नहीं खा पाते हो। मेरे साथ भी यही होता है, कई बार ऐसा होता है, सुबह की क्लास लेना है, दोपहर में 1 बजे की क्लास लेना है, पेशेंट ज्यादा आ गए तो फिर क्लास के पहले खाने का टाइम नहीं मिलता, बाद में कई बार ऐसा होता है, हालांकि हर समय नहीं होता, कई बार होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है तो उसका सीधा लिंक होता है हाइपोथैलेमस से, यानी हमारे जो बॉडी के लेवल पर वहां पर बहुत सारा मूड स्विंग होता है, ठीक है। और मूड स्विंग का जब कैरेक्टर होता है तो आपको वहां पर मतलब उसका रिवार्ड मिलेगा या उसका पनिशमेंट मिलेगा, ये 2 कैरेक्टर हम लोग आगे हाइपोथैलेमस में पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं उसके पहले आपको दोस्तों मेनिया के लेवल पे बताने वाला हूं कि अगर आपको मालूम है आपकी बॉडी में कोई भी केमिकल प्रोसेस होती है तो बगैर किसी एंजाइम के हो सकती क्या? भाई कोई स्टिमुलेटर ही नहीं है, उत्प्रेरक नहीं है। अभी तक ये एज में उत्प्रेरक नहीं था, मैं आप सबके दोस्त बनकर, फैमिली मेंबर बनकर आज आपको मैं स्टिमुलेट कर रहा हूँ। अरे बढ़ जाओ, आप आगे बढ़ जाओ। देखो नीलिमा मैडम ने रिजल्ट लिया, शानदार रिजल्ट लिया, ठीक है। अभी गोपाल सर ने रिजल्ट लिया, शानदार रिजल्ट लिया। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम वो चीज मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद हम लोगों में कहीं ना कहीं मिसिंग थी, और आज हम सब आगे बढ़कर अब कैटेगरी के मेंबर बनने वाले हैं। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोग जब यहाँ पर मूड डिसऑर्डर की बात करते हैं तो वो कंडीशन होती है दोस्तों, क्योंकि उसमें मेन फीचर होता है एक एब्नॉर्मिटी डेवलप होने का दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आपकी बोलते हैं ना केमिकल लोचा हो गया, बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं सारे लोग कि इसके साथ तो केमिकल लोचा हो गया, इसको तो मेनिया हो गया, पागल हो गया ये तो कहीं ना कहीं, ठीक है। इससे क्या होता है, मूड इफेक्ट होता है, आपका मूड वहां कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। और क्लिनिकली डिस्टर्ब जब आपका मूड होगा दोस्तों, तो उसके एपिसोड जब एपिसोड डेवलप होते हैं डायरेक्टली 2 भागों में आपको डिवाइड करना है, एक में आपको मैनिक एपिसोड, एक में आपको डिप्रेसिव एपिसोड। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको मैंने केवल ये एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड पे जो हम बात करने वाले हैं, जो हाइपोथैलेमस के लेवल पर बात करने वाले हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको बताया दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ प्रोटोकॉल के लेवल पर दोस्तों। तो जब हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक भागों में हम डिवाइड करते हैं दोस्तों मैनिक, दूसरे भागों में डिवाइड करता है डिप्रेसिव। तो जब मैनिक फेज और डिप्रेसिव फेज 2 फेज यहाँ पर निकल कर आती है दोस्तों, तो किसी भी पेशेंट में, कोई भी पेशेंट हो, मैं हूं आप हो, कभी भी अगर आप साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में आते हैं दोस्तों, तो लाइफ टाइम में 2 प्रकार अलग अलग पैटर्न में उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं दोस्तों। आप पूरी लाइफ साइकिल में देखेंगे कि 2 प्रकार में आपको ये डेवलप होता है। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों लाइफ टाइम के डायग्नोसिस के आधार पर इन रिकरेंट डिसऑर्डर में इसको मान लिया जाता है कि रिकरेंट डिसऑर्डर है दोस्तों, और उसी मोड के रूप में इसको देखा जाता है। यानी प्रत्येक इंडिविजुअल में एपिसोड का डायग्नोसिस जो होगा ना, हर व्यक्ति के लेवल पर अलग अलग होता है। इसीलिए यहाँ पर उस एपिसोड का डायग्नोसिस किया जाता है जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डेवलप हो रहा है दोस्तों, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पर दोस्तों पेशेंट को, कंडीशन को डायग्नोस करना है। अगर आप केवल उन फैक्टर्स को समझ गए ना, तो आप बहुत इजीली यहां पर जाओगे तो F1Y S1W से सब कंट्रोल कर रहे हो आप दोस्तों, सारी चीज कंट्रोल हो रही। लेकिन हमारे पास तो जनरल टॉनिक बैठा है, पावर बूस्टर बैठा है, नेचुरल टॉनिक बैठा है, देखो आप, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम लोग वहां पर नेगेटिव में प्रोटोकॉल देते हैं और वहां पर हमने Y ऐड कर दिया, वर्वन ऐड कर दिया, C1 ऐड कर दिया, हो गया कंट्रोल। वो पूरा कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है दोस्तों, ठीक है। मैं जो आपको बता रखा हूं, जनरल टॉनिक, पावर बूस्टर, नेचुरल टॉनिक, D6 बनाइए, थर्ड डायल्यूशन बनाइए, C1 वर्वन Y बनाइए, वो एक कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है, कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस दे दो आप, वो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आज हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको निकल कर आता है। तो आप एक एक चीज को समझिए। जब मैनिक एपिसोड डेवलप होता है दोस्तों, ये हमेशा डिप्रेशन के अपोजिट होता है, याद रखिएगा। एक सिक्के के 2 पहलू, एक साइड मेनिया है, दूसरे साइड डिप्रेशन है, यानी ये दोनों वहां पर अपोजिट होता है दोस्तों। लेकिन आप कैसे पाए जाओगे दोस्तों, कैसे डायग्नोस करोगे? मूड प्राय चेंज होकर
जश्न मनाने का काम करता है, यानी एकदम से खुशी हो गई उसको दोस्तों, ठीक है, और उत्तेजित होकर, स्टिमुलेंट होकर दोस्तों पेशेंट की अवस्था से बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। और ऐसी अवस्था में जब चेंज होता है तो क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है दोस्तों, होस्टाइल हो जाता है, और कभी कभी हमको बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी देखने को मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल एग्रेसिव, हाँ देखो मेरा भाई जीत गया, चुनाव जीत गया, चलो ठीक है देख लेंगे, अब तुमको देख लेंगे, तुमको देख लेंगे, मतलब उसके व्यवहार में इस प्रकार का चेंजेस आ जाता है जो मूड स्विंग को दर्शाता है। अभी आपसे बिल्कुल सामान्य बात कर रहा है और एकदम से दोस्तों गाली गलौज पे उतर रहा है, ये क्या हुआ, मूड स्विंग के रूप में हो गया दोस्तों, यानी उसका जो व्यवहार है चिड़चिड़ापन, शत्रुतापूर्ण और आक्रामक, जैसे कि बस अभी आपको मार देगा वो, ठीक है, इस कंडीशन में आ जाता है। अर्थात इस कंडीशन में आपको केवल ये देखना है क्या हो रहा है, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, बॉडी के लेवल पर, फिजिकल और मेंटल लेवल पर, आपको मैंने मेंटली बता दिया ये हो रहा है, जब स्टिमुलेंट हो रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी दोस्तों, बस इसी पे पूरा आपको ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। यहां देखो डिप्रेशन में आरी, मेनिया में वाई, इससे क्या दर्शाता है, क्या आपको समझ में आ रहा है, केवल 2 वर्ड में आप ट्रीटमेंट कर रहे हो दोस्तों, ओनली 2 वर्ड्स में, ठीक है। तो यहां पर जब आप जाओगे दोस्तों, इस कंडीशन में जो एनर्जी लेवल होता है बहुत ज्यादा रेज्ड हो जाता है। अब आप ट्रीटमेंट बताइए इलेक्ट्रिसिटी के लेवल पर, कि जब यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल रेज्ड हो रहा है, आपको क्या करना है, उसको रिलैक्स करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको केवल छोटा छोटा माइन्यूट चीजें आपको देखने की जरूरत है। जब मेनिया का केस डेवलप होता है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल रेज्ड हो जाता है दोस्तों, तो बहुत से लोगों को ऐसा फील होता है कि उसे नींद की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नींद की आवश्यकता नहीं है, और उसे दिखावटी, मतलब एक दिखावटी आइडियाज वहां पर सामने आने लगते हैं दोस्तों। और वही कारण है दोस्तों एकदम फ्रैंक डेल्यूशंस, मतलब स्पष्टवादी दोस्तों वहां पर डेल्यूशन, फॉल्स आइडिया के रूप में वहां पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। फ्रैंक डेल्यूशन मानी कि बिल्कुल स्पष्टवादी हो जाएगा, वो बिल्कुल जो भी चीजें मन में सब बता देगा आपको, भले नहीं बताने की हो दोस्तों। कहीं पर डेल्यूशन हो जाएगा दोस्तों, यानी फॉल्स आइडिया, गलत आइडिया वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये प्राय सेक्सुअल और फाइनेंशियल इंडिस्क्रिशन के कारण दोस्तों वहां पर इन्वॉल्व होता है, याद रखिएगा। या तो सेक्सुअल यानी वो जो चाहता वो उसको मिला नहीं, ठीक है, या फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया उसमें, ठीक है। ये जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो धीरे से दोस्तों सटक जाता है, मेनिया के लेवल में आ जाता है, और इसके कारण होने वाला जो भी एक्शन होगा उसके परिणाम को वो स्वीकार नहीं करता दोस्तों, ठीक है, वो फेलियर की कंडीशन पे आ जाता है। यानी अगर किसी को मान लो किसी ने धोखा दे दिया, पैसा लेके भाग गया, वो क्या करेगा, उसको कैसा महसूस होगा, वो पूर्ण रूप से मेनिया के लेवल पर आ जाएगा दोस्तों। अगर उसको लगता है कि मैंने इतना पैसा वहां लगाया था, मान लो आपने सट्टा खेला, जुआ खेला, है ना, एक बार आप जीत गए, बहुत अच्छा लगा आपको, दूसरी बार और बढ़ा के लगा दिया, बहुत अच्छा, इस बार आपने पूरा पैसा लगा दिया और आप हार गए, ठीक है। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो उसके एक्शन का जो परिणाम होगा उसको आप स्वीकार नहीं कर पाओगे, और जब स्वीकार नहीं कर पाओगे तो आपका फेलियर हो जाएगा माइंड का, और वही दोस्तों मेनिया के लेवल पर चला जाता है। उसे हम मेनियक एपिसोड के रूप में जानते हैं दोस्तों। तो इसको बारीकी से समझ लो, यहां पर केवल मेनिया जब कैरेक्टर आता है तो आप उसको इमीडिएट आपके टेबल प्रैक्टिस पर, टेबल पे बिठाकर आप उसको आपके क्लिनिक में बिठाकर केवल 1 ड्रॉप वाई की 1 गिलास पानी में डालकर उसको कहिए कि आप 10 मिनट में गिलास खाली कर दीजिए, ठीक है। 10 मिनट में आप उसको गिलास खाली कराइए, देखिए 10 मिनट के अंदर आपका लेवल मेंटेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो एनर्जी लेवल जो बहुत ज्यादा गुस्सा, क्रोधित, आक्रामक हो रहा है, उसको आपने रिलैक्स कर दिया। रिलैक्स होगा तो केमिकल जो होता है वहां पर शट डाउन होने लगता है, कम होने लगता है, और जैसे ही केमिकल अल्टरेशन कम होगा उसके मेनिया का लेवल, मेनिया का एपिसोड रिड्यूस हो जाएगा। और बहुत इजीली आपको टेबल प्रैक्टिस में ये देखने को मिलता है दोस्तों। दूसरी बात, जब डिप्रेसिव एपिसोड आता है देयर में भी समथिंग चेंज, अपोजिट इफेक्ट दोस्तों। ये क्लिनिकल फीचर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं दोस्तों। वो सिम्टम बिल्कुल मेनिया से डिफरेंट होते हैं, लगभग हमेशा वहां पर दोस्तों रिकरेंटली वहां पर उत्पन्न लेते हैं। अर्थात डिप्रेस मूड होता है हमेशा दोस्तों, वो मतलब किसी भी चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं रहता, हमेशा अकेले बैठा रहेगा, हमेशा अकेले काम करेगा, प्लेजर उसमें बहुत ज्यादा रिड्यूस एनर्जी रहेगी,
अन्य सिम्टम वहां पर जो जनरली देखने को मिलता है वो सारा कैरेक्टर होगा, लेकिन मेनिया में क्या था, एकदम एक्सेसिव एनर्जी थी, और यहाँ पर क्या था, बिल्कुल लो एनर्जी का लेवल होगा। आप क्या दोगे दोस्तों, आप ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हो, आप ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हो, आप सीधा आरी का प्रयोग कर रहे हो दोस्तों। और इसीलिए इन जनरल डिप्रेसिव जो कंडीशन या जो सिंड्रोम होती है दोस्तों, इसके अंदर कुछ सिम्टम जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली वहां पर देखने को मिलता है। यानी टर्म बायोलॉजिकल, इसको आप डिफरेंट लेवल पर बोलते हो दोस्तों, या तो बायोलॉजिकल बोलो, या सोमेटिक बोलो, या वेजिटेटिव बोलो दोस्तों। ये उसका स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है, महत्व होता है, और उन्हीं रूप में हम लोगों को टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है दोस्तों। ये इंडिकेटिव होता है, यानी इंडिकेट करता है दोस्तों कि इंडोजीनस है, मतलब आपको यहाँ पर एक व्यक्ति इंडोजीनस देखने को मिलेगा दोस्तों। और यही कारण है कि ज्यादातर कैरेक्टर जो होता है इंडोजीनस कैरेक्टर के वहां पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब अंतर्मुखी व्यक्ति कैसा मिलेगा। एक व्यक्ति जैसे मैं वो कुछ भी बोल रहा हूं आपको, वो बहिर्मुखी हो गया। एक वो जो कुछ भी बोलता नहीं, सुना करता है, उसको बोलते हैं अंतर्मुखी दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो व्यक्ति होता है अंतर्मुखी होता है, और अंतर्मुखी होने के कारण दोस्तों, इंडोजीनियस होने के कारण ये मेलानकोलिक होता है। अब मेलानकोलिक का क्या मतलब होता है, आदमी सदा उदास रहता है, उसके चेहरे पे आपको कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी मूड उसका स्विंग देखने को नहीं मिलेगा, वो हमेशा उदास रहेगा, उसे हम डिप्रेशन कहते हैं दोस्तों। और इस कंडीशन में दोस्तों वहां पर एनेडोनिया भी इसमें, मतलब किसी चीज का उत्साह नहीं रहना, कोई भी चीज आ रही है सामने, सब अच्छा हो रहा, घर में बहुत अच्छा बन रहा है, अच्छा कमा भी रहा है, लेकिन वो डिप्रेशन में है दोस्तों। किसी चीज का दुख उसको इतना ज्यादा है कि वो न बता पा रहा है ना पचा पा रहा है दोस्तों। उत्साह नहीं रहेगा, उदास रहेगा, लगातार वहां पर दोस्तों सफोकेटिव अंदाज में वो जिंदगी को जीने लगेगा दोस्तों। और इसीलिए वो कंप्लीट इनेबिलिटी के लेवल पर आ जाता है दोस्तों। वो किसी भी क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं लेता, बिल्कुल इनेबिलिटी होता है, नहीं मुझे कहीं करना नहीं है। आप परिवार वाले उसको बोलते हैं चलो ये काम कर ले, वो काम कर ले, वो नहीं करेगा, वो अकेले जाकर बैठ जाएगा, उसी में खुश रहेगा दोस्तों। इसीलिए किसी भी चीज में उसको खुशी नहीं होगी, कभी भी वो अपने आप को उस लेवल पर नहीं लेकर आएगा दोस्तों, जो कि एक कारण होता है फ्लैट रहेगा वो, न आपकी तरफ न इसके पक्ष में, बिल्कुल फ्लैट रहेगा दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, ये अनवेरिंगली बदलता हुआ मूड रखता है दोस्तों। कुछ साइकोमोटर सिम्टम होते हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टर होते हैं, जो मोटर और सेंसरी सिम्टम से जुड़े होते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं हाइपोथैलेमस के पहले आपको ये बताना उचित समझा दोस्तों कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से साइकोलॉजिकल लेवल पर रिटार्डेशन आ जाती है दोस्तों, यानी मंदता आ जाती है, उसके जो ब्रेन का फंक्शन होता है वो कम होने लग जाता है दोस्तों। एजिटेशन होने लगता है, मतलब व्याकुल हो जाता है, वो बहुत ज्यादा एजिटेट करता है दोस्तों। मतलब आपसे भी शेयरिंग नहीं करेगा, उसकी फैमिली से भी शेयरिंग नहीं करेगा, पत्नी हुई तो पत्नी से भी शेयरिंग नहीं करेगा, यानी यहाँ पर ये मार्क्ड सिम्टम के रूप में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों मार्क्ड लॉस ऑफ एपेटाइट। इसी कारण से दोस्तों जब उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाएगी तो वहां पर मार्क्ड लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, वेट लॉस होना लग जाएगा। और यही कारण है दोस्तों, ऐसे डिप्रेस पेशेंट को जो डिप्रेशन में रहते हैं उनको सेक्सुअल लॉस यानी लिबिडो का लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ लिबिडो बहुत कॉमन रूप से ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो जब ये सारे कैरेक्टर डेवलप होते हैं, S1, C1, A1, F1, RE, आप इन सिम्टम्स को देख लीजिए कहां जाकर काम कर रही है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जब ऐसे पेशेंट्स को आप अगर केवल जो मेनिया के लेवल पर आता है वाई को स्मेल करा दीजिए, आप केवल वाई को स्मेल करा दीजिए, आप इमीडिएट देख लीजिए, वाई को एक गिलास वाटर में डाल के पिला दीजिए, आप उसको रिजल्ट देख लीजिए। लेकिन जो आरी के लेवल पर आता है दोस्तों वो डिप्रेशन का पेशेंट होता है। आप वहां पर पर्टिकुलर ये प्रोटोकॉल या आरी को वहां पर एक आरी के एमएमपी ग्लोबल्स बनी हो तो आप D4 की या फिर 2 ड्रॉप या 5 ड्रॉप आप एक गिलास पानी में डलवा दीजिए पॉजिटिव अप्रोच में, और उसको कहिए कि आप फ्रीक्वेंटली इसको पी जाइए, ठीक है। जैसे पी के रखेगा उसके 20 सेकंड आप काउंट कीजिएगा, 20 सेकंड के बाद से एक्शन शुरू हो जाएगी और मैक्सिमम 1.5 मिनट, 1.5 से 2 मिनट के अंदर दोस्तों वहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और यही कारण है दोस्तों जब ये प्रोसेस वहां जनरेट होती है तो तुरंत रिजल्ट आपके सामने आने लग जाता है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों जब डिप्रेशन के सिम्टम आते हैं तो ये एपिसोड को हम दोस्तों माइल्ड से सीवियर अकॉर्डिंग टू कंडीशन कह सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को दोस्तों डोसोलॉजी सिलेक्ट करना है
इसीलिए मैंने सेकंड या थर्ड डायल्यूशन का लेवल यहाँ जनरेट किया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि माइल्ड है कि मॉडरेट है, आप सीधा सेकंड डायल्यूशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को कवर कर लेगा। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं साहब बहुत ज्यादा मॉडरेट है, आप नेगेटिव में चले जाओ, और जैसे ही नेगेटिव में जाओगे ब्रिलियंटली रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि ये मेडिसिन हम दे रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, लेकिन वापस से फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमें सिंपल सा समझ जाना है, ब्लड ब्रेन बैरियर को वो मेडिसिन क्रॉस नहीं कर पा रही। जब मेडिसिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रही है, आप केवल वर्बन की 2 ड्रॉप उसमें डाल दीजिए, ठीक है। आप देखिए तुरंत वहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी और इमीडिएट आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा C1 वर्बन Y इज ए यूनिवर्सल फार्मूला। वहां पर ब्रेन के जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा एक्साइटेशन होता है, उसको रिलैक्स करने का यूनिवर्सल फार्मूला है दोस्तों। और यही चीज एस्टेन यानी एस्टेन के साथ A1C1RE को मिला के दे दो, तो वो हर डिप्रेशन के डिसऑर्डर को कवर करने का काम करता है, हर प्रकार के ब्रेन के डिसऑर्डर को कवर करने का काम करता है। तो जब ये 2 चीज हमारे समकक्ष आ गई, हमारे सामने आ गई, तो फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास तो सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आपको केवल इतना याद रखना है कि जब आपको सिम्टम सीविरिटी के नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों। जो व्यक्ति वर्क करता है और उसके कारण उसको डिस्टर्बेंसेस होता है दोस्तों, यानी आप कहीं जॉब करते हो और जॉब करने के कारण आपके जॉब का इफेक्ट आ रहा है, तो आप उसको घर पे उतारते हो दोस्तों, ठीक है। आप फैमिली मेंबर के ऊपर उसका गुस्सा उतारते हो, तो फैमिली मेंबर को चाहिए तुरंत वहां पर इस चीज को यूटिलाइज कर दे कि इसको कहीं ना कहीं इसका जो डिस्टर्बेंसेस हो रहा है साइकोलॉजिकल, बहुत ज्यादा ये व्यक्ति डिप्रेस है दोस्तों। फैमिली कमिटमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी ठीक होगा, इसलिए यहाँ पर फैमिली को चाहिए और ये गाइडेंस हमको देना पड़ेगा, हम डॉक्टर से हमको देना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम इसकी नहीं है, ये प्रॉब्लम कहीं दूसरी जगह से लेकर आ रहा है और आपके ऊपर डाल रहा है। तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं मूवमेंट देना पड़ेगा, इसको समय देना पड़ेगा, और समय देकर रिलैक्स। जब एक आदमी गर्म होता है तो दूसरे आदमी को ठंडा हो जाना चाहिए दोस्तों। यही प्रोसेस यहाँ पर मेंटेन करके हम तुरंत इस कंडीशन को बैलेंस कर देते हैं दोस्तों। इसीलिए डिप्रेशन सामान्यतः एंजाइटी के सिम्टम्स या को एग्जिस्टिंग यानी मिला जुला, पता चला घर पे भी टेंशन हो रहा है, भाई पेमेंट का टेंशन, टाइम से पेमेंट की कमाई नहीं हो रही है और बॉस काम पे काम दिए जा रहा है, ठीक है, और वहां से घर पे आए तो घर पे मियाँ बीवी बच्चे उनकी टेंशन, वो अलग टेंशन दे रहे हैं, यहाँ फीस भरना है, यहाँ ये करना वो करना, ये मिला जुला असर भी होगा दोस्तों। तो ये क्या डेवलप कर देगा? स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ एंजाइटी डिसऑर्डर को डेवलप कर देगा। और जब स्ट्रेस एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ डिप्रेशन पाया जाएगा दोस्तों, तो वहां पर एगोरोफोबिया या सोशल फोबिया डेवलप हो जाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। एगोरोफोबिया का मतलब जानते हो आप? कई व्यक्ति बोलते हैं साहब मुझे भीड़ में नहीं जाना, मुझे भीड़ से डर लगता है, वो बिल्कुल दूर दूर हो जाते हैं, भीड़ में नहीं जाते हैं, यानी वहां पर उनको एगोरोफोबिया डेवलप हो जाता है। और यही एगोरोफोबिया दोस्तों बहुत ज्यादा उसकी मेंटल जो हालत होती है दोस्तों, उस डिप्रेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वहां पर अफेक्टेड कर देता है। और इसी कारण से दोस्तों वो व्यक्ति भीड़ से भागने लगता। घर पे भी अगर कोई मेहमान आते हैं ना, उसको अच्छा नहीं लगता, वो उसको अट्रैक्ट करता है, उसको लगता है अगर बाप रे ये भीड़ आ गई, वो दरवाजा बंद करके कोने में पड़ा रहेगा दोस्तों, डरेगा वो, इसे बोलते हैं एगोरोफोबिया। और दूसरा होता है सोशल फोबिया, यानी वो घर में तो बिल्कुल शेर बन रहा है, लेकिन उसको कहे ना चल समाज में चलते हैं अपन, ठीक है, तो समाज में जाने का डर होता है उसको बोलते हैं सोशल फोबिया, यानी वो किसी भी समाज में जाने से वो डरेगा दोस्तों। तो ये एगोरोफोबिया और जो सोशल फोबिया होता है दोस्तों, वो भी इसी कैरेक्टर में डिप्रेशन के लेवल पर गिने जाते हैं दोस्तों। लेकिन जब सीवियर केसेस हो जाता है, बहुत सीवियर केसेस होता है दोस्तों, जब हेलुसिनेशन होता है, जब बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा तब उसको हेलुसिनेशन होगा, यानी माया जाल, ठीक है। उसको ये लगेगा सामने से भूत आ रहा है, उसको लगेगा कोई मेरे पीछे चल रहा है, अंधेरे में निकल नहीं सकता हो, अकेले कमरे में रह नहीं सकता हो, ठीक है, भीड़ में रहना चाहता नहीं, अकेले कमरे में रहना नहीं चाहता, कोई भी एक आधा व्यक्ति होगा वो अपना सारा काम वहां पर देखेगा दोस्तों। ये जब कंडीशंस डेवलप होती है दोस्तों, तो वहां पर हेलुसिनेशन और डेल्यूसिनेशन यानी भ्रम डेवलप हो जाता है। उसको लगता है मेरे पास एकदम से चूहा निकल के गया, भले कुछ नहीं होगा,
उसको लगता है ऐसा चूहा निकल, लेटा हुआ है छत पे देख रहा है, एकदम से एक छिपकली गई तो एकदम उसको ऐसा लगेगा भूत गया, डर के उछल जाएगा, चिल्लाएगा। दोस्तों ये सारी कंडीशन हेलुसिनेशन और डेल्यूसिनेशन के लेवल पर देखने को मिलती है। और जब ये सिम्टम प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों, तो इस इलनेस को हम लोग क्या कहते हैं? साइकेट्रिक डिप्रेशन। ठीक है, इस कंडीशन को हम साइकेट्रिक डिप्रेशन कहते हैं। यानी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं साइकेट्रिक प्रॉब्लम से ग्रसित हो गया है, यानी मानसिक तनाव से गुजर रहा था। हेलुसिनेशन और डेल्यूसिनेशन जब सीरियस कंडीशन में डिप्रेशन की डेवलप हो गए, मतलब ये साइकेट्रिक कंडीशन में डेवलप हो गया है, इसको साइकेट्रिक डिप्रेशन डेवलप हो गया है। दोस्तों तो ये हमको समझना पड़ेगा भाई, कहना सब है, समझना सब है, मेडिसिन तो एक ही है। ठीक है, सब कैरेक्टर हमने देख लिया, मेडिसिन तो एक ही है। आप एक मेडिसिन का प्रोटोकॉल सिलेक्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों डिप्रेशन को जनरली दोस्तों हम अन्य सिंड्रोम से डिस्टिंग्विश करते हैं। अन्य सिंड्रोम से आप उसको अलग करना पड़ेगा आपको, बहुत सारे। जब आप देखोगे दोस्तों, चार या ज्यादा सिम्टम डिप्रेसिव एपिसोड के हमेशा प्रेजेंट रहना चाहिए दोस्तों। इसीलिए जब आप कहीं पर डिप्रेशन के लेवल पर जाते हो दोस्तों, तो डिप्रेशन के लेवल पर आपको क्लियरली वहां पर सिम्टम्स मिलेंगे, और वही सिम्टम्स आपको वहां पर दोस्तों क्लियरली इंडिकेट कर देगा कि नहीं, इसको तो जनरल टॉनिक नेगेटिव, या ये कंडीशन में नेगेटिव में थर्ड डायलेशन पे चले जाऊं, अगर ज्यादा ही सिम्टम दिखले के वर्वन बी में डाल के दे दूं, एक ही बार में काम खत्म, पेशेंट रिलीफ हो जाएगा। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि उसमें डिप्रेशन के जब सिम्टम आएंगे तो जनरल सिम्टम क्या आएंगे, सोमेटिक सिम्टम क्या आएंगे, और एंजाइटी के सिम्टम क्या आएंगे। दोस्तों अगर आप ये चीजें समझ गए ना, कोई मोटिवेशन ही नहीं चाहिए आपको, आपके पास सबके पास प्रोटोकॉल रखा हुआ है। दोस्तों आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैं एक एक चीज को आपको यहाँ बताना चाहता हूं, ताकि जब हाइपोथैलेमस का जो आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद में आप देखिएगा आपकी सारा मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। क्योंकि बड़े से बड़े जगह के लिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 10 मेडिसिन है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इलेक्ट्रोमेपैथ में। और वही 8 से 10 मेडिसिन बड़े से बड़े डिसीज के लेवल पर, जैसे अभी नीलिमा मैम ने करेक्ट किया है दोस्तों, यही चीज आपको वहां पर देखने को मिलेगा। जब जनरल सिम्टम आप देखोगे जो सारे लोगों में मिलते हैं दोस्तों, सबसे पहले ऐसा पेशेंट हमेशा होपलेसनेस में होता है। दोस्तों होपलेस होता है, उसको लगता ही नहीं कि मैं ठीक होऊंगा, उसकी फैमिली को भी नहीं लगता कि ये ठीक होगा। लेकिन जब हम लोग उसको इस प्रोटोकॉल को देते हैं ना दोस्तों, तो मैजिक रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। और यही मैजिक रिजल्ट पेशेंट बोलता है कि नहीं साहब, आपने क्या मेडिसिन दी, मैंने तो इतने सालों से बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, बड़े बड़े मैंने साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिला जो मुझे अभी ये 15-20 दिन में मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, क्या दिया आपने। ये चीज का प्रोटोकॉल मिलता है, और हमारे ग्रुप में कई लोगों ने लिया है दोस्तों, कई लोगों ने। इसीलिए हम समझ रहे हैं कि हम कहाँ काम कर रहे हैं। मेडिसिन कई है, लेकिन रिजल्ट आपको एक ही जगह में मिल रहा है, एक ही प्रोटोकॉल में मिल रहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, समझिए और फिर करिए। दूसरा, जब आप वहां पर होपलेसनेस हो जाते हो दोस्तों, तो वो व्यक्ति क्या समझता है, मैं तो बिल्कुल हेल्पलेसनेस हो गया, मैं आशावादी ही नहीं हूं, मुझे कोई मदद ही नहीं करेगा। हेल्पलेसनेस हो जाएगा, यानी मुझे कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, मेरा केस इतना बिगड़ चुका है, मैं अब ठीक नहीं हो सकता, मेरे को तो बस अब सुसाइड करना। सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है दोस्तों। इसीलिए वहां पर सबसे पहला सिम्टम जो होपलेसनेस दिखे, हेल्पलेसनेस दिखे, आप सावधान हो जाइए। ठीक है, उसका मूड बहुत लो, डिप्रेसिव मूड हो, बिल्कुल उदास कैरेक्टर का हो, कोई भी काम नहीं करता हो, अकेले में रहता हो ना, आप किसी भी कंडीशन में उसको आरी पहुंचा दीजिए दोस्तों। ठीक है, आरी पहुंचा दीजिए, भले ही वो जो पानी पीता है आप उसके घर वालों को दे दीजिए कि इसमें आरी डाल दीजिए। ठीक है, आप आरी उसमें डालवा दीजिए और रिजल्ट देखिए दोस्तों। आप उसमें जो ये तीनों कैरेक्टर, लो मूड का जो कैरेक्टर होता है ना, धीरे धीरे उसमें उत्साह आने लगेगा, इरिटेशन आने लगेगा, स्टिमुलेशन आने लगेगा दोस्तों, एक्साइटमेंट आने लगेगा। इसीलिए वहां पर दोस्तों ये आ जाता है। दिक्कत क्या होती है ना दोस्तों, अगर किसी की आत्मसम्मान पर चोट लगती है दोस्तों, कोई अगर किसी को जबरदस्ती कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करता है कि नहीं मैंने आपको ये कहा था, आपसे पूछा था, आपने ये कहा था, ठीक है, भले वो गलत है, उस इंसिडेंस के हिसाब से वो सही है जो बोला था, लेकिन उसको ये लगता है कि नहीं ये आदमी मुझे गलत बोल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों लो सेल्फ स्टीम डेवलप हो जाती है, यानी उसके आत्मसम्मान पे एक बात आ जाती है, और एक आत्मसम्मान पे कोई बात आती है ना, वो उसके दिल में लग जाती है। ठीक है, कई पिक्चरों में आपने देखा होगा, डेली टेबल प्रैक्टिस में आपने देखा होगा, आपके
आसपास के वातावरण में देखा होगा दोस्तों, तो यहां पर जब उसकी टेंडेंसी बहुत लो सेल्फ स्टीम के लेवल पर आ जाती है, अर्थात उसका आत्मसम्मान अगर स्लो हो जाता है दोस्तों, वो डेफिनेटली उसकी एनर्जी को बहुत ज्यादा रिड्यूस करता है। यही कारण है दोस्तों, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, और जब एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी तो वो काम करेगा क्या? नहीं ना। हम ही लोगों में कई बार देखा है दोस्तों, मैं कई बार किसी को चिल्ला देता हूं, कई बार लोग, आज सुबह से आप बिलीव करोगे दोस्तों 62 डॉक्टर्स के कॉल आए। आप मुझे बताइए, मैं पर्सनल काम करूं या डॉक्टर्स को जवाब देता रहूं? ठीक है, आप मुझे बताइए, मेरे भी पेशेंट्स हैं, मेरा भी पारिवारिक काम है दोस्तों, तो मैं भी डिप्रेशन में आ जाता हूं, बहुत एंजाइटी में आ जाता हूं। मैं किस किस को अहमियत दूं, किस किस को नहीं दूं दोस्तों, बताओ आप मुझे। ठीक है, कई डॉक्टर्स केवल इसलिए फोन करते हैं, सर मैं ये दे रहा हूं क्या सही है? अरे भाई, कॉन्फिडेंट कब आएगा आप में? ठीक है, इसलिए मुझे बुरा लगता है। लेकिन यही चीज दोस्तों डिप्रेशन के लेवल पर होती है। अगर कई लोगों को लगता है अरे यार पाटीदार सर तो जवाब ही नहीं देते यार, मैं तो बार बार पूछता रहता हूं, जवाब ही नहीं देते। तो दोस्तों, जब जिस आदमी को कहीं पे समय मिलता है ना, उसका पूरा उपयोग करता है और उसको रिटर्न करता है आपको बराबर। कई बार ऐसे लोगों का फोन आते हैं जो मैं नहीं उठा पाता हूं, मैं रिटर्न करता हूं, भैया आपने फोन लगाया था, क्यों लगाया था, भले नंबर सेव हो या नहीं हो। ठीक है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही चीज दोस्तों, यहां पर जब किसी के आत्मसम्मान पर ठेस लगती है दोस्तों, तो सुसाइडल थॉट उसके सबसे पहले आता है। उसको ये लगता है कि ये जिंदगी मेरे लिए है ही नहीं, मैं होपलेस हूं, हेल्पलेस हूं, लो मूड है मेरा, लो सेल्फ स्टीम, मेरे आत्मसम्मान का क्या, मेरी एनर्जी बहुत लो, मुझे काम करने की इच्छा ही नहीं होती। और यही कारण है दोस्तों, सुसाइडल थॉट डेवलप कर लेता है। और यही कारण मैक्सिमम केसेस में दोस्तों, पेशेंट आपने देखा सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं दोस्तों। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उसको किसी भी काम में मन नहीं लगता। सबसे पहली बात होती है, अगर फैमिलियल सपोर्ट उसको वहां पर मिलने लग जाए, उसमें विश्वास, भले वो गलती बार बार करता जा रहा है, लेकिन उसको फैमिलियल सपोर्ट मिलने लग जाए दोस्तों, तो वहां पर मैं मानता हूं दोस्तों, उसका जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी होता है वो दूर हो जाता है। इंटरेस्ट पैदा करने की जरूरत है। आप अगर, जैसे मैं पैदा कर रहा हूं आप लोगों में, एक आग लगा रहा हूं आपको, ठीक है, आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमको निकल के आ रही। तो यहां पर ये मोटिवेशन होता है, इसको मोटिवेशनल सपोर्ट कहते हैं दोस्तों। तो जब लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा तो आप करोगे क्या दोस्तों? कितनी मेडिसिन दे दो, कोई रिजल्ट नहीं, बस आप सुला दो। भाई साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, नींद की गोली दिए जाता है, जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हम क्या देते हैं? हम तो ऐसे डिप्रेशन वाले को नींद की गोली देते हैं क्या? नहीं ना। हम क्या करते हैं, एकदम से उसको स्टिमुलेट करते हैं दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, यहाँ पर सुसाइडल थॉट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो हमें सपोर्ट के मेडिसिनल एज वेल एज दोस्तों, वहां पर हम लोगों को फैमिलियल सपोर्ट की भी जरूरत होती है दोस्तों। एंड इसीलिए दोस्तों, जब पुअर कंसंट्रेशन होता है, यानी ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, कई बार आप में से कई लोग बोलते हो सर हमको ऐसा लगता है हम भूल जा रहे हैं। भूल नहीं जा रहे दोस्तों, आप आपके मस्तिष्क को एक्टिवेट ही नहीं कर रहे हो, आप अपडेट ही नहीं कर रहे हो दोस्तों। यहां पर आपको पुअर कंसंट्रेशन का जो लेवल होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बिलीव करोगे, आप इंडिया के अगर एटमॉस्फेयर को देखोगे तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो यही कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं केवल 1/4 ब्रेन का यूज करते हैं, ओनली 1/4 ब्रेन का। तो आप सोच लीजिए कि बचपन से ही हमको ऐसा मनाया जाता है कि हम 1/4 का ब्रेन का ही उपयोग करें। हमारा पढ़ाई देख लो, हमारा अपडेशन देख लो, इसीलिए हम लोग पीछे हैं दोस्तों। अगर हम चीन को देख लो, आप चाइना के साइट को देख लो आप दोस्तों, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, बच्चे छोटे छोटे से बच्चे क्या कारनामा करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मोटिवेशन बचपन से किया जाता है। और यही कारण है वहां पर 50 to 60% ब्रेन का उपयोग करते हैं वो लोग, और इसीलिए हम लोगों से आगे। लेकिन अब हम भी पीछे नहीं है दोस्तों, हम भी उसकी टेक्निक को समझने लग गए। हमारे हिंदुस्तान में भी अब इसी चीज को यूज किया जा रहा है दोस्तों, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसगाइड कर देती है, इसीलिए हम लोग पीछे हो गए दोस्तों। पुअर कंसंट्रेशन जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। आपको उसका कॉन्सेंट्रेट पावर बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अरे तू कर सकता, करके तो देख, अरे चल मेरे साथ चल, मैं मदद करता हूं, चल बता कैसे करना। तो ये मोटिवेशनल जब सपोर्ट होता है ना दोस्तों, तब आप देखिए हम लोग किसी भी लेवल पर जो पुअर कंसंट्रेशन है उसको दूर करके उसके कंसंट्रेशन को स्ट्रांग बनाकर दोस्तों हर तरह के काम करवा सकते हैं। गिल्ट, उसको गिल्ट होता है, उसको ऐसा लगता है मैंने गलती करी है, मैं दोषी हूं, मुझे सजा मिलना चाहिए। वो अंदर के अंदर घुटता रहता है, भले उसने गलती नहीं करी दोस्तों, उसको फीलिंग होती है कि मैंने कहीं ना कहीं गलती करी, परिवार के कारण,
परिवार में मैंने कोई गलती करी, या मेरे कारण परिवार को समाज में बुरा सुनने को मिल रहा है, बुरा देखने को मिल रहा है, हो सकता है मैं कहीं कहीं उसके लिए दोषी हूं, वो अपने आप को गिल्ट महसूस करने लगता है। तो सबसे पहले परिवार को और चिकित्सक को, फिजिशियन को चाहिए कि उसकी गिल्ट को जानकर उसको वहां पर सॉल्व करे दोस्तों। वहां पर पेसिमिशन, यानी उसको पेसिमिशन के लेवल पर लेकर आना चाहिए, अर्थात वो निराशावादी हो जाता है दोस्तों, उसको आशावादी बनाना पड़ेगा हमको। वो पेसिमिशन के लेवल पर जब चला जाएगा, निराशावादी हो जाएगा, वो हर चीज को निराश होकर देखेगा, अरे यार ये मैं होगा नहीं, मेरे से मैं कर ही नहीं सकता यार, नहीं ठीक है छोड़ो। तो ये जो करने, अरे नहीं तू कर सकता है, चला सामने आ करके बता, तू करेगा, मैं गारंटी लेता हूं। तो जब हम लोग उसमें फेथ डालते हैं ना, विश्वास डालते हैं, तो वो आशावादी की तरफ धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। और यही कारण है दोस्तों, जब ऐसी कंडीशन में हम उसको सपोर्ट करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट और फास्ट काम करता है दोस्तों। वहां पर डिपर्सोनाइजेशन यानी पर्सनल आइडेंटिटी, उसकी जो पर्सनालिटी की आइडेंटिटी होती है ना, उसका लॉस हो जाता है। आपको एहसास कराना पड़ेगा कि डिपर्सोनाइजेशन इसमें जो डेवलप हुआ है, ये वो व्यक्ति था। हम लोग कई बार देखते हैं कि एक टीचर, जैसे मेरे पास एक उदाहरण है दोस्तों, मेरे गुरु थे नरेंद्र मोदी करके, वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, गुजराती थे और वो टीचिंग का काम करते थे, इंग्लिश की कोचिंग क्लास पढ़ाते थे दोस्तों। कई बार ऐसा हुआ कि उनके साथ गलत व्यवहार करके, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, उनको 2 बार डिमोशन कर दिया गया। उनकी जगह थी कि वो सामान्य में आते थे और एसटी एससी को कई बार उनको पीछे करके एसटी एससी को आगे करके दोस्तों उनको प्रिंसिपल बना दिया गया। बस इसी कारण से वो डिमोशन में चले गए दोस्तों, और डिप्रेशन एंजाइटी में चले गए, बच्चों को मारना, तरीके से गालियां देना, मतलब उनके एटीट्यूड में इतना चेंज आ गया दोस्तों। और जब हम लोग 12th में थे तो हम लोगों ने ये चीज वहां पर माइंड की थी कि यार ये आदमी को एकदम से क्या हो गया। हमने 10th 11th इनसे पढ़ी, ये तो बहुत जेन्युइन पर्सन है, और अभी 12th में हमने देखा इनको ऐसा क्या हो गया, फैमिली में ऐसा क्या हो गया। जब हमको पता चला तो हम लोगों ने उनके फैमिली लेवल पर सपोर्ट किया दोस्तों। हमने कई साइकोलॉजिस्ट के लेवल का नाम ढूंढा, फैमिली को लेकर गए, और आज वो दोस्तों प्रिंसिपल, उनके लास्ट पीरियड में जब हम लोग, मैं BHMS कंप्लीट कर रहा था दोस्तों, तब उनकी डेथ हुई थी। लेकिन मुझे बहुत सुनकर खुशी हुई थी कि लास्ट के 5 साल जो उन्होंने अपने जीवन के टीचिंग में दिया था, वो प्रिंसिपल के रूप में लास्ट में रहे थे दोस्तों। और हम जब भी जाते थे हमको बहुत याद करते थे। तो ये चीज मुझे अब समझ में आ रही है कि देखो, हम लोगों ने तब मेडिकल साइंस का कोई नॉलेज नहीं था हमको, लेकिन तब भी हमने उसको सपोर्ट किया था, और आज देखो वो मोटिवेशन कितना काम आया, वो व्यक्ति को हमने वो सपोर्ट कर दिया। तो अब हमको जब ये नॉलेज हो गया है तो हम कितना मोटिवेशन कर सकते हैं दोस्तों। यही हमारे को निराशावादी से आशावादी की तरफ लेकर जाता है दोस्तों। और जब हम सोमेटिक की बात करें, अभी हमने ये जनरल कैरेक्टर आते हैं वो बात की, लेकिन सोमेटिक की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले सोमेटिक जो मतलब उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है दोस्तों। यहां पर क्या होता है, वो खाने के प्रति बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो जाता है दोस्तों। एपेटाइट डिस्टर्बेंसेस मिलता है, खाया तो खाया, नहीं तो सोए, बस निराशावादी, ऐसा हो रहा मेरे साथ, ऐसा हो रहा है। ठीक है, आप में से कई लोग भी अपने माँ बाप या अपनी पत्नी से या अपने बच्चों से गुस्सा हो जाते हैं, चल छोड़ मेरे को नहीं खाना। या कई बच्चों को आप देखते हो कि बच्चे गुस्सा हो जाते हैं माँ बाप से, ये जिद कर रहे हैं, ये चाहिए नहीं ला के देते हो तो वो गुस्सा हो जाते हैं, सो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अलग अलग हरकत करते हैं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो खा लूंगा, मैं फलाना कर लूंगा। ये क्या है, ये सब दोस्तों सोमेटिक सेंसेशन होता है। वेट चेंज होना, वेट में चेंज आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। जब वो खाना ही नहीं खाएगा तो डेफिनेटली वेट तो लॉस होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हार्डनेस आएगा, हार्डनेस अब स्टूल होगा तो डेफिनेटली आप जब देखोगे दोस्तों तो वहां पर कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाएगा। और जब कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा, आप मेंसेस के लेवल पर जाओगे तो वहां पर दोस्तों अगर फीमेल के लेवल पर जाओगे तो मेंसेस एमिनोरिया के लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एमिनोरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वहां पर मेंसेस आना बंद हो जाएगा, क्योंकि हार्मोनल इंबैलेंस हो गया, ब्रेन का कंट्रोल लॉस हो गया। बताया था मैंने हाइपोथैलेमस के लेवल पर, पिट्यूटरी ग्लैंड के 7 हार्मोन्स के लेवल पर। ठीक है, तो यहां पर एमिनोरिया डेवलप हो जाएगा। अब आप कैसे ठीक करोगे दोस्तों, आप मुझे बता दो। ठीक है, यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। लो लिबिडो हो जाएगा। अब लिबिडो क्यों हो रहा है दोस्तों, लिबिडो जो सेक्स की स्टिमुलस होता है, जो केमिकल रिलीज होता है जिसके कारण सेक्स पावर बढ़ता है दोस्तों, वो एकदम से डाउन हो जाएगा। तो क्या गोनेडोटॉपिक रिलीजिंग हार्मोन प्रॉपर नहीं निकल रहा, इसलिए नहीं होगा,
क्योंकि वहां पर उसका फंक्शन ही नहीं हो रहा है और वो लो लेवल पर आ रहा है। जब वो लो लेवल पर आएगा तो क्या स्टिमुलेट होगा फॉलिकल? नहीं होगा। और फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होगा तो आप मान के चलिए आपके गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन्स होते हैं जो वहां पर स्टिमुलेट करने का कार्य करते हैं पर्टिकुलर चीज को, वो नहीं होगा दोस्तों। और जब ये नहीं होगा डेफिनेटली आप जाके देखोगे स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाएगा। ठीक है, और जब आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहा है दोस्तों तो वो क्यों होगा? आपको सिंपल सा समझ में आ गया। स्लीप डिस्टर्बेंसेस क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको एंजाइटी डेवलप हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, इसीलिए दोस्तों वहां पर स्लीप का डिस्टर्बेंस हो रहा है। मेडिसिन क्या है? S1C1 A1 F1 RE आप सेकेंड या थर्ड डायल्यूशन पे दे दो, कंप्लीटली पेशेंट में यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों, एनर्जी लेवल मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इसी के विपरीत अगर किसी को वहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा हो रही है, हर काम, वेट भी बढ़ रहा, खूब खा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा गालियां भी दे रहा है लोगों को, परिवार को, समाज को, और साथ में खूब ज्यादा मतलब डेवलपमेंट भी कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप केवल वाइड ऐड करके दे दीजिएगा, आपका प्रोटोकॉल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन जब एंजाइटी डेवलप होगा दोस्तों तब क्या होगा? जब एंजाइटी डेवलप होगा वो टेंशन में आ जाएगा, तनाव में आ जाएगा दोस्तों, एप्रिसिएशन में आ जाएगा, और एप्रिसिएशन में आएगा मतलब डर लगने लगेगा उसको, फोबिया, भय हो जाएगा दोस्तों। अब आपके पास अगर इस प्रकार का कोई पेशेंट आता है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको किसी से प्रोटोकॉल नहीं पूछना पड़ेगा और नहीं आपको किसी को डरना पड़ेगा। आप तीनों लेवल को समझ चुके हो कि जनरल कैरेक्टर अगर आता है, सोमेटिक कैरेक्टर आता है, एंजाइटी के कैरेक्टर आता है, यानी टेंशन, भय, एप्रिसिएशन, या उसको फोबियाज, अगर डर भी, भय भी हो जाता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यू गॉट बोथ ऑफ टू प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये दोनों प्रोटोकॉल्स आपके सामने हैं दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, जब 5 या 5 से ज्यादा सिम्टम इसमें से आपको देखने को मिले दोस्तों और लगातार 2 वीक्स तक बने रहे, लगातार 2 वीक्स तक बने रहे दोस्तों, तो प्रीवियस फंक्शन से कुछ चेंजेस को आपको वहां पर दोस्तों एप्रेशिंग करते हुए दिखेगा। यानी जितने भी फंक्शन उसके पहले के समय में होते थे, जो नॉर्मल कंडीशन था, उसमें और अभी के लेवल पर दोस्तों उसको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और अगर ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोस्तों तो ज्यादातर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ चीजें याद रखना पड़ेगी और उन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग 1, 2, 4 मेडिसिन अप एंड डाउन करके आप वहां पर डायरेक्टली मीनिया को कंट्रोल कर सकते हो। यानी यहां अगर कोई व्यक्ति लगातार डिप्रेसिव मूड में रहता है, हमेशा, प्रतिदिन, पूरे समय, ज्यादातर समय वो डिप्रेशन में रहता है दोस्तों, तब आपको वहां पर विशेष तौर से याद रखना है दोस्तों, वहां पर आपका आरई बहुत बड़े प्रोटोकॉल के रूप में काम करेगा। लेकिन अगर यही चीज आप उसको कुछ मेडिसिन स्मेल के कुछ फोरहेड पर अप्लाई करके देते हो दोस्तों, तो आप मान के चलेगा इमीडिएट रिलीफ। मॉडर्न साइंस के डॉक्टर क्या करते हैं, वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा, वो क्या करते हैं, नींद की गोली दे देते हैं, आप सो जाओ। सो जाएंगे तो क्या होगा, जो केमिकल्स होते हैं, लेकिन क्या न्यूट्रल होंगे दोस्तों? नहीं होंगे ना। तो ये तो फिर पूरे दिन, अब जब आप किसी चीज को छेड़ रहे हो तो या तो आप उसको नींद की गोली की आदत डाल दोगे, और जब आदत डल जाएगी उसके बगैर वो रह नहीं पाएगा। और अगर आपने एक समय उसको 5-7 दिन नींद की गोली नसीब नहीं हुई तो क्या होगा दोस्तों? ठीक है, पता है आप लोगों को, ऐसे केसेस बहुत लोगों ने देखे होंगे आपने। जब वहां पर एकदम से इस प्रकार के केसेस ओपन होंगे ना दोस्तों, उसको कंट्रोल करना भी डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। इसीलिए देखने पर लगता है कि उसका सभी में इंटरेस्ट या प्लेजर रिड्यूस हो जाता है, या हमेशा प्रतिदिन ज्यादातर समय में दोस्तों सभी एक्टिविटी में उसका मन नहीं लगता। यह आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों जब इस प्रोटोकॉल को वहां पर आप देखते हो तो आपको यह बहुत बारीकी से समझना है दोस्तों कि उसकी एक्टिविटी को बैलेंस में रखने का काम तो हाइपोथैलेमस कर रहा है। ठीक है, तो आपका प्रोटोकॉल पहला क्या सिलेक्ट हो रहा है दोस्तों? A2, F2, C5, WE। क्यों सिलेक्ट हो रहा है? बिकॉज ये सारी एक्टिविटीज जो ब्रेन के लेवल पर जनरेट हो रही है, एफरेंट और इफरेंट फाइबर के बंडल के माध्यम से वहां पर कंट्रोल हो रहा है दोस्तों। और वो किससे जुड़ा हुआ है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस, इंटरनल कैप्सूल और पर्टिकुलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इनके बीच में जो जंक्शन होता है उसी से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहां पर जो कंट्रोल सिस्टम हो रहा है हमारी बॉडी का, एक वर्ड में हमेशा यूज करता हूं, our body partly controlled by nervous system and partly by hormonal system। आया करेक्ट? तो यहां पर हाइपोथैलेमस से किसको कंट्रोल कर रहे हो आप? हार्मोनल सिस्टम को। तो फिर नर्वस सिस्टम को,
तो भाई डिप्रेशन में सबसे ज्यादा तो नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, A2 F2 C5 W फोरहेड पर अप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, ये पूरे कैरेक्टर को आप एक मुट्ठी में ला रहे हो। अगर मान लो मैं W की जगह Y की बात करूं तो ठीक है, अगर आपने W की जगह Y कर दिया, यानी बहुत ज्यादा जब वो मेनिया में चला गया, पागलपंती में, वहां पर आप Y को अप्लाई करा दीजिए। लेकिन जब डिप्रेशन के लेवल पर जा रहा है और RE दे रहे हो दोस्तों, तो RE के साथ यहां पर केवल W ही लगाना, याद रखिएगा। और जब W लगाओगे वो बैलेंस कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और जब न्यूट्रल कर देगा दोस्तों, तो आप जब RE दोगे तो कोई भी उसका एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो आप में से कई लोग डरते हैं, अरे RE दे दी तो बीपी बढ़ जाएगा, A1 दे दिया तो बीपी बढ़ जाएगा। आप डरिए मत दोस्तों, अगर आप सिंगल दोगे तो बढ़ेगा, लेकिन आप जब इतने कॉम्बिनेशन में दे रहे हो, मैंने 25 साल के इतिहास में दोस्तों कभी भी मैंने बढ़ते हुए नहीं देखा। इवन मैं हाई ब्लड प्रेशर वाले को भी दे देता हूं दोस्तों RE, मैं कभी नहीं डरता, लेकिन मुझे कंसिडरेशन मालूम है कि इसको देना कैसे है। तो यही चीज मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे ग्रुप में कोई नहीं डरना चाहिए दोस्तों, नोबडी कैन। लेकिन याद रखिएगा, गलती की सजा मिलती है, आप गलती मत करिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जब आपको सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है, वेट गेन होता है, तब डाइटिंग नहीं होती है दोस्तों, या इंक्रीज या डिक्रीज एपेटाइट प्रतिदिन आपको देखने को मिलती है, तो आपको सीधा सिलेक्ट करना है दोस्तों कि वहां पर डिप्रेशन में जाएगा तो वहां पर वेट लॉस होगा, मीनिया में जाएगा वेट गेन होगा। बस ये कंसीडरेशन आपको आना चाहिए टेबल प्रैक्टिस में दोस्तों। जब इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया हमेशा प्रतिदिन देखने को मिलता है दोस्तों, या तो नींद नहीं आ रही या बहुत ही ज्यादा नींद आ रही, ठीक है, या तो नींद नहीं आ रही या बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है दोस्तों, ये दोनों केस आपको देखने को मिलेंगे। जो मेनिया वाला केस है, जब उसको स्ट्राइक करना है खूब कर देगा, और जब सोएगा ना तो घोड़े बेच के सोएगा। लेकिन जो डिप्रेशन वाला होता है उसको नींद नहीं आती दोस्तों। और मैंने अपने आप को भी देखा है इस श्रेणी में दोस्तों, जब मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ, डिप्रेस हो जाता हूँ, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती, मैं करूँ क्या, किताब लेके बैठ जाता हूँ पढ़ने, क्या कर सकता हूं दोस्तों इससे ज्यादा। इसीलिए ये कंडीशन आपको यहां पर देखना ही पड़ेगा दोस्तों। जब एजिटेशन होता है या आपको ऐसा लगता है कि यहां पर रिटार्डेशन हो रहा है दोस्तों, तो हमेशा प्रतिदिन आपको देखने को मिलेगा एक केस, हमेशा ऐसे पेशेंट को एजिटेट होगा या रिटार्डेशन कि नहीं मुझे तो कुछ करना है, एकदम मंद बुद्धि हो जाएगा दोस्तों, उसका मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। और जब मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, ना वो किसी काम को पसंद करेगा, ना काम को करने की कोशिश करेगा, उसको एजिटेट हो जाएगा, या तो करेगा ही नहीं या फिर वो बिल्कुल रिटार्डेड हो जाएगा, नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो करूंगा ही नहीं, ठीक है, ये और देखने को मिलती है दोस्तों। और जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तो आप मान के चलिए आपके बॉडी में एनर्जी बन रही है या नहीं बन रही, इसी बात पर पूरा डिपेंड हो जाता है। अर्थात फटीग या एनर्जी का लॉस आपको वहां पर हमेशा देखने को मिलेगा, प्रतिदिन डेली रूटीन में आपको देखने को मिलेगा। तो जब आपको थकान आएगी, एनर्जी का लॉस होगा, तो कब होगा, जब आप फूड नहीं ले रहे हो, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो दोस्तों, वहां पर कंटिन्यू मिलेगा दोस्तों। बेकार या एक्सेसिव या अनुचित, मतलब वहां पर गिल्टी, दोषी होने की फीलिंग अगर आपको लगातार बनी रहती है दोस्तों, ये आपके बॉडी को हार्मोनल एज वेल एज नर्वल दोनों, यानी टिश्यू और फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पर दोस्तों आपको खोखला कर देता है, अंदर से खाली कर देता है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, ऐसे लोग हमेशा बेकार या एक्सेसिव या अनुचित दोषी होने की जब फीलिंग करते हैं ना, कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसके कारण मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम डेवलप हो गई है, तो आप मान के चलिए बहुत मुश्किल से रिकवर होता है जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता दोस्तों। इसीलिए आपको केवल और केवल उसके सोचने समझने की जो एबिलिटी होती है ना, जो रिड्यूस हो चुकी होती है, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रतिदिन दुविधा में रहता है, मैं करूं या नहीं करूं, कंफ्यूजन माइंडेड। और यही कारण है दोस्तों, उसमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं कि वो एकांत में रहता है, एकांत में रहकर मैस्टरबेशन शुरू कर देता है, एकांत में रहकर गंदी गंदी मूवीज देखना चालू करता है, एकांत में रहकर गलत गलत जो आपके पुस्तक साहित्य होते हैं उनकी स्टडी करने लगता है दोस्तों, और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। इसीलिए दोस्तों ऐसे व्यक्ति को अगर आपने कुछ स्ट्राइकली जोर से कुछ बोल दिया, आप मान के चलिए वो डेथ के लेवल पर चला जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसी हो जाएगी। इमीडिएट आप इधर बोल के गए और उसने कुछ खा पी लिया और वो पेशेंट की डेथ हो जाती है दोस्तों। कई लोगों को हमने देखा है, आप लोग आपके आसपास देखते हो, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने दवाई पी ली, वो ऐसे ही नहीं करता, वो इसी प्रकार का डिप्रेशन माइंडेड होता है दोस्तों। डेथ या सुसाइड का थॉट उसमें रिकरेंट आता रहता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। लेकिन जिस दिन आपने उसको चिल्ला दिया,
फैमिली के सामने, समाज के सामने, भीड़ के सामने चिल्ला दिया, इमीडिएट वहां पर दोस्तों इफेक्ट आता है और उसी के कारण वो वहां पर सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर कोई ऑर्गन का कॉज नहीं है, इस चीज को दिमाग में फिट कर लीजिए। नो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन एंड मेनिया, वहां पर डिप्रेशन और मेनिया के लिए कोई भी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब आप मुझे बताइए, हमारे तो इलेक्ट्रोपैथ में ऑर्गन की रेमेडी है, अब आप कौन सी मेडिसिन सेलेक्ट करोगे दोस्तों? जब ऑर्गन ही नहीं इन्वॉल्व है आप कैसे करोगे? हमको क्लियर बताया कि हमारी मेडिसिन जो ब्रेन पे काम कर रही है वो ये है, बस ये दे दो आप। इसीलिए मैंने कहा C1 इज कंप्लीटली सॉल्यूशन, ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है दोस्तों। बस आप जनरल टॉनिक का उपयोग करिए, नेचुरल टॉनिक का उपयोग करिए, आप फॉरहेड के ऊपर अप्लाई कराइए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर होता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जोड़े होते हैं, पति पत्नी होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, या पति के मतलब पति के साथ में माँ बाप, अगर कोई भी रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है दोस्तों, अगर मान लो अपना कोई भी साथी चला गया, ठीक है, उसके वियोग में या उसके मृत्यु के कारण अगर किसी प्रकार की कोई उसकी मानसिक उसको क्षति होती है दोस्तों, वो भी एक प्रकार से काज के रूप में वहां पर डेवलप हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यही काज वहां पर दोस्तों डेवलप होता है, यानी ये इस प्रकार के कैरेक्टर होते हैं जो कहीं ना कहीं उसको दोस्तों बहुत ही टिपिकल कैरेक्टर डेवलप करते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में किसी को भी डेल्यूशन नहीं होगा, नहीं इलनेस के कोर्स के दौरान उसको हेलुसिनेशन मिलेगा दोस्तों। वो मूड सिम्टम्स के एब्सेंट में लगभग 2 वीक्स तक ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है दोस्तों। लेकिन उसके बाद हम इसको ऊपर रखते हैं दोस्तों, यानी साइजोफ्रेनिया। आप लोगों ने नाम सुना होगा साइजोफ्रेनिया, या अन्य जितने भी साइकोज होते हैं दोस्तों, जिन पर आरोपित नहीं होता, कोई भी आरोप वहां पर आप उसके ऊपर तय नहीं करते दोस्तों। ठीक है, वहां पर आप कभी भी इस प्रकार के आरोप को तय नहीं करते हो दोस्तों। तो वहां पर ये पूरे कैरेक्टर डेवलप होते हैं दोस्तों, जब मतलब साइकोलॉजिकल हो जाता है। कभी आपके साथ बात कर रहा है तो बात करते करते हंसने लग जाएगा, खूब हंसेगा, मैटर ही नहीं था, आप बोले यार मैं तो इससे सीरियस बात कर रहा हूं और ये बहुत जोर जोर से हंस रहा है, यानी ये टिपिकल कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। और कभी अचानक आपको गालियां देने लग जाएगा, अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं, मेरे को जबरदस्ती गालियां दे रहा। तो ये एटिपिकल कैरेक्टर वहां पर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। और जब एटिपिकल डिप्रेशन डेवलप होता है दोस्तों, तो डिप्रेसिव एपिसोड में कुछ सिम्टम जब आप वहां पर देखोगे, उसके जो फंक्शन में जो चेंजेस होंगे ना, वो चेंजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। रिप्रेजेंट करता है दोस्तों वो जो एटिपिकल सोमेटिक सिम्टम को अपोज करने का काम करता है, यानी ये जब डोमिनेंसी करेगा ना, तो सिंड्रोम को एटिपिकल डिप्रेशन के रूप में जानते हैं। यानी कई कैरेक्टर एक साथ वहां पर डेवलप हो जाएंगे, वो सिंड्रोम के रूप में डेवलप होगा। ऐसे पेशेंट में क्या होगा? एपेटाइट, बहुत ज्यादा एपेटाइट, वेट इंक्रीज, ठीक है, और प्राय कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग के साथ मिलेगा दोस्तों, यानी वहां पर बहुत ज्यादा मीठा खाने का शौकीन हो जाएगा दोस्तों। बात के समय में जब आप दिन में देखोगे दोस्तों, हाइपरसोमनिया अर्थात खूब खाना और सो जाना, ठीक है, तो डेफिनेटली वेट बढ़ेगा, फटीग जरूर मिलेगा उसको, थकान जरूर मिलेगी, क्योंकि मेंटल एनर्जी डेवलप नहीं हो रही दोस्तों। और मूड में रिवर्स डायर्नल वेरिएशन पाया जाता है दोस्तों। और मूड में जब रिवर्स डायर्नल वेरिएशन पाया जाएगा दोस्तों, तो वहां पर 2 चीज होती है इस डायर्नल वेरिएशन में, एक रिवॉर्ड, यानी मैंने बहुत अच्छा करा मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और एक वो नहीं यार मैंने बहुत गलत करा, पनिशमेंट मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर जब आते हैं उसको डायर्नल वेरिएशन के रूप में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इस पैटर्न के सिम्टम प्राय दोस्तों पेशेंट में बहुत ज्यादा आज के समय में देखने को मिल रहा है, जो विंटर पैटर्न के साथ इनकी इलनेस को देखा जाता है। यानी ठंड के दिनों में जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, तब ऐसे केसेस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जब किसी को मार्क्ड डिप्रेशन देखना है आपको दोस्तों, तो पेशेंट जब डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ पाया जाएगा दोस्तों, जो कि सोमेटिक सिम्टम के साथ पाया जाता है, तो वहां पर आपको जब सिम्टम पेशेंट बोलेगा, तो सबसे पहले बोलेगा दोस्तों कि वहां पर यहां पर जब हम देखते हैं हेडेक हो जाता है, बहुत ज्यादा हेडेक होता है, बहुत ज्यादा बैकएक होता है दोस्तों, तो कभी कभी इसके बिना भी किसी फिजिकल कॉज के भी यानी सोमेटिक सिम्टम का कंप्लीट सेट वहां पर पाया जाएगा दोस्तों। यानी उसको जितने भी मैंने आपको सिम्टम बताए, मैं अभी आपको बोल रहा था 4 से 5 सिम्टम मिल जाए तो आप मान लीजिए, लेकिन मैक्सिमम सिम्टम जब पाए जाते हैं दोस्तों, वो मार्क्ड डिप्रेशन कहलाता है, यानी बड़े पैमाने पर सिम्टम आ रहे हैं, तो हमारा C1 इज अ बेस्ट प्रोटोकॉल दोस्तों। लेकिन जब लाइफ टाइम डायग्नोसिस करना हो तो
यानी पेशेंट के लाइफ टाइम के दौरान दोस्तों जब मूड डिसऑर्डर के एपिसोड डेवलप होते हैं तो इसमें 3 ब्रॉड पैटर्न होते हैं, 3 अलग अलग कैरेक्टर होते हैं दोस्तों, जो वहां पर उसको डिप्रेशन के रूप में डेवलप होता है। और वही हमको दोस्तों खास तौर से हमारे जो प्रैक्टिशनर है उनके लिए ये चीज हमको देखने को मिलती है दोस्तों। यहां पर पेशेंट जब डिप्रेशन को डेवलप करता है, मेनिया के एपिसोड डेवलप करता है दोस्तों, उससे सफर करता है, तो समय समय पर एक्सचेंज हो जाता है दोस्तों। यानी इस डिसऑर्डर का प्रोग्रेशन कैसे कैसे बढ़ रहा है हर व्यक्ति में अलग अलग होगा, क्योंकि डेवलपमेंटल हर व्यक्ति का अलग अलग होता है दोस्तों। वहां पर रेगुलर साइकिल्स या जो पीरियड्स होते हैं जो डेवलप होने के दोस्तों, वो हमेशा इरेगुलर होता है। यानी किसी किसी में बहुत अच्छा वातावरण है लेकिन वो खुद ही कूदता रहता है, वो खुद ही अकेला रहना पसंद करता है, तो धीरे धीरे वो अकेला होता है, अंतर्मुखी हो जाता है। परिवार बहुत अच्छा लेकिन वो अंतर्मुखी हो गया दोस्तों, ठीक है। तो कैरेक्टर बहुत अच्छा है लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। कई लोगों में कैरेक्टर सबके खराब है लेकिन ये व्यक्ति तो उनके कारण और खराब हो गया दोस्तों। इसीलिए दोस्तों दोनों मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड लाइफ इवेंट के द्वारा ट्रिगर्ड होते हैं दोस्तों। जो आपके लाइफ में गुजर रहा है आपके साथ, उसी के कारण ट्रिगर होता है दोस्तों। यानी रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या जब वहां पर प्रिडिक्टेबल या इरेगुलर कंडीशन आपको डेवलप होती है दोस्तों, तो आपका मकसद ये होना चाहिए इसके साथ पूर्व में क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए सारे सिम्टम आप कलेक्ट कीजिए। सिम्टम या तो सिमिलर होते हैं या प्रति एपिसोड या प्रति ईयर के हिसाब से बदलते रहते हैं, इसीलिए हमें पूरा कंप्लीट सिम्टम्स उसके पता होना चाहिए, कंप्लीट बातें पता होना चाहिए कि इसके साथ हुआ क्या था। अगर वो चीज को आप कंसीडर कर गए और आपने उसके मस्तिष्क में वो बात डाल दी कि नहीं यार तू ये कर सकता है, किसने बोल दिया, तो दोस्तों जब मोटिवेशन आपने डाल दिया तो आप मान के चलिएगा आपका पेशेंट आधा वही ठीक हो गया है। आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन ये कैरेक्टर आपको डालना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों जब रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, बार बार होता है दोस्तों, हमारे पास पेशेंट कब आता है, जब 15-20 डॉक्टरों के पास जाके फलाने वेद ने दवाई दी, फलाना बाबा दवाई देता है, फलाना आदमी दवाई देता है, आप ठीक हो जाओ, सब खाने के बाद हमारे पास आता है, तो उसकी तासीर इतनी बिगड़ चुकी होती है दोस्तों। तो जब रिकरेंट एपिसोड जो कि प्रेडिक्टेबल या इरेगुलर सिम्टम जो आ रहे हैं, वो सब चीज के कारण हमको देखने को मिलते हैं। और प्रति एपिसोड, हर एपिसोड में लगभग सिमिलर सिम्टम वहां पर हमको देखने को मिलता है, जिसको हम सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर के रूप में जानते हैं दोस्तों, कि हर सीजन में इसको इस समय में डिप्रेशन होता है दोस्तों। कई सालों में जब इस प्रकार का रिकरेंट होता है दोस्तों, तो उसका भी कैरेक्टर परिवर्तित हो जाता है। इसे हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के रूप में जानते हैं दोस्तों, और यही कारण है ये रिकरेंट परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और रिकरेंट यानी बार बार होने वाला, लगातार होने वाला परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर होता है दोस्तों, हम इसको साइक्लोथाइमिया के नाम से जानते हैं, साइक्लोथाइमिया। और जब मूड स्विंग होता है दोस्तों, तो बहुत लंबे समय के लिए, ज्यादा समय के लिए उत्पन्न होता है। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, जब ऐसा डिसऑर्डर डेवलप होता है, किंतु मैनिक डिप्रेशन से कम या माइल्डर होता है। जो मेनिया होता है, जो पागलपन होता है दोस्तों, जो मेनिया का कैरेक्टर होता है, उससे माइल्डर फॉर्म होता है, कम फॉर्म होता है। इसीलिए दोस्तों जब डिस्थीमिया होता है, और डिस्थीमिया में लगातार पेशेंट जब लो ग्रेड डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करता है दोस्तों, बिल्कुल लो ग्रेड, यानी किसी से बात करना नहीं, अंधेरे में रहना, कहीं भी कोई काम करना नहीं, खाना खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, एक ही कपड़े में 5-5 दिन रहना, 5-5 दिन नहाना नहीं, जब ये कैरेक्टर उसमें डेवलप होता है दोस्तों, वो डिस्थीमिया के रूप में डेवलप हो जाता है। और यही कारण है दोस्तों, ये जो कैरेक्टर होते हैं बहुत डेंजरसली अपीयर होता है, और इस कैरेक्टर में मोरल सपोर्ट एज वेल एज उसके साइकोलॉजिकल और फिजिकल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है दोस्तों, और वो हम दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास भरपूर है दोस्तों। इसीलिए जब सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर आपको डेवलप होगा दोस्तों, ये वो चीज होती है जो ऊपर जितनी भी इलनेस मैंने बताई है दोस्तों, वो सब प्राइमरी है, लेकिन ये जब इलनेस होगी ना दोस्तों, उसके कारण काज नहीं होगी, ये हमेशा एक नए कैरेक्टर के कारण काज होगी। वो तो रहेंगे ही, लेकिन उसके बाद एक न्यूली डायग्नोस कैरेक्टर वहां पर डेवलप हो जाता है दोस्तों, जो मूड डिसऑर्डर फिजिकली इलनेस के परिणाम स्वरूप होता है। अभी तक हमने जितना पढ़ा था प्राइमरी डिसऑर्डर, वो मेंटली इलनेस के कारण था दोस्तों, लेकिन ये अब जो डिसऑर्डर हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर वहां पर बॉडी के लेवल पर, फिजिकल मूवमेंट के लेवल पर डेवलप हो जाएगा दोस्तों। तो जब फिजिकल इलनेस के परिणाम स्वरूप जब डेवलप होता है दोस्तों, कुशिंग डिसीज का नाम सुनाओ, कुशिंग सिंड्रोम का नाम सुनाओ,
कार्सिनोमा का नाम सुना हो, कैंसर का सुन लिया, उसी में आधा डिप्रेस हो जाता है दोस्तों। या पहले से आइडेंटिफाइड कोई भी इलनेस हो, जैसे कि साइजोफ्रेनिया हो गया, एल्कोहलिज्म में बहुत ज्यादा लेने के कारण जो डेवलप होता है दोस्तों, उसको ही हम सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कोई बार बार वाइन पीता है, और वाइन पीने के बाद जो डिसऑर्डर डेवलप होगा वो सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर के रूप में होगा दोस्तों। इसीलिए जब इस प्रकार के कैरेक्टर डेवलप होते हैं दोस्तों, तो उसके कारण यानी इटियोलॉजी के ऊपर जाना बहुत जरूरी होता है। अगर एक बार किसी के परिवार में डेवलप हो गया, आप मान के चलो साला ये तो जेनेटिक हो गया, डेफिनेटली वहां पर जेनेटिक हो जाता है। आप देखते हैं इस चीज को दोस्तों, कहीं ना कहीं आगे न पीछे जीन्स में जो म्यूटेशन हो जाएगा तो वो जेनेटिकली वहां पर क्रॉस हो जाता है। फलाने परिवार में एक को हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी लड़की को लड़के को होगा, लड़की को नहीं होगा। अगर उसकी लड़की की लड़की है उसको नहीं होगा, लेकिन उसकी लड़की की लड़का हो उसको होगा, लड़के को। यानी वहां पर लड़का डेवलप हो जाता है, लड़की कैरियर हो जाती है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है मूड डिसऑर्डर। और इसके कारण दोस्तों जितने मोर सीवियर बायोलॉजिकल सिम्टम आते हैं दोस्तों, वो पेशेंट में और ज्यादा इसको स्ट्रॉन्गर कर देता है। यानी खाना पीना, रहना, बोलना चालना, समाज के साथ ये जो लिंक होता है, डेली उठना बैठना, ये सारी चीज दोस्तों उसमें बहुत ही ज्यादा मूड को स्विंग कर देता है। यही कारण है दोस्तों, जब सोशल फैक्टर डेवलप होता है तो ये इवेंट डिप्रेशन के साथ में हमेशा एसोसिएटेड होता है दोस्तों। और जब डिप्रेशन के साथ में होगा तो जनरली दोस्तों लॉस ऑफ इवेंट्स होगा। और जब लॉस ऑफ इवेंट्स होगा यानी जॉब का लॉस हो जाना, रिलेटिव या फ्रेंड में किसी की भी वहां पर दोस्तों मौत हो जाना, या कहीं भी किसी का हेल्थ स्टेटस के साथ में कोई बहुत बड़ा इशू हो जाना, इसके अलावा भी बहुत कारण होते हैं जो टेबल प्रैक्टिस में डेली की कंडीशन में देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों जब इस प्रकार के कैरेक्टर डेवलप होते हैं, मान लो किसी को वॉकिंग का बैकग्राउंड हो, यानी कोई व्यक्ति लगातार वर्क करने वाला होता है और उसको अचानक वर्क से हटा दिया जाता है, तो क्या होगा दोस्तों? ठीक है, अपनी पत्नी के साथ रिलेशनशिप है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, यानी आदमी को लगता ही नहीं कि मैं मर्द हूं, ठीक है, अपने ऊपर शंका करने लगता है, साइकोलॉजिकल। इसीलिए दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट, यानी किसी की शादी हो गई, बच्चे हो गए और उसके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल पर बार बार कोई अगर ताना मारता है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है दोस्तों। 11 ईयर से पहले आपने वहां पर दोस्तों पेरेंट्स को लॉस कर देना, यानी कोई बच्चा अगर 10 से 11 साल का है और उसके बाद में उसी साल में दोस्तों उसके पेरेंट्स चले गए, तो ऐसी कंडीशन में वो कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसी ग्रोथ करेगा दोस्तों? वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और उसी डिप्रेशन के कारण दोस्तों वो मूड डिसऑर्डर के लेवल पर पीड़ित हो जाता है। बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन के साथ साथ सिम्टम सामान्यतः बहुत सीवियर होते हैं दोस्तों, यानी डे टू डे एक्टिविटीज जब वो करते हैं, कहीं ना कहीं रिकरेंसी में उनके सिम्टम जो होते हैं दोस्तों वो बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे प्रॉब्लम जैसे जैसे बढ़ेगी ना, जैसे स्कूल में वर्क कर रहा है, सोशल एक्टिविटीज कर रहा है, या अन्य किसी के साथ में दोस्तों रिलेशनशिप के साथ में है, चाहे वो पति पत्नी के रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में हो, दोस्तों के साथ कहीं पर रूम में शेयरिंग में रह रहा है, तो वहां पर जनरली दोस्तों अगर उसके साथ कोई इंसिडेंस हो जाता है ना, वो इंसिडेंस उसके दिमाग में घर कर जाता है और वो फिजिकली एज वेल एज मेंटली दोस्तों वहां पर डिप्रेशन के लेवल को जनरेट करता है। कुछ लोगों में जनरली दोस्तों मिजरेबल होता है या अनहैप्पी फील करने के कारण होता है, यानी एक घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक को बहुत ज्यादा माँ बाप ध्यान देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं, उसको ऐसा फील होता है, लेकिन माँ बाप तो दोनों को इक्वली करते हैं दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में भी वहां पर दोस्तों वो मेनिया या डिप्रेशन के रूप में चला जाता है, वास्तव में बिना जाने कि जनरली क्यों वो अनहैप्पी हो रहा है, उसके बावजूद वहां पर दोस्तों उसको हमेशा नेगेटिव थॉट आते हैं और यही कारण दोस्तों उसको अनहैप्पी की कंडीशन में ले जाते हैं और डिप्रेशन कर देते हैं दोस्तों। तब ऐसे पेशेंट का डायग्नोसिस कैसे करोगे दोस्तों? जब डायग्नोसिस करोगे दोस्तों तो मेंटल स्टेट का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा दोस्तों। पेशेंट की स्पीच को देखिए आप, वो कैसे बोल रहा है, थॉट पैटर्न देखिए, आप कोशिश कीजिए कि सोचे कुछ और सोचने वाला कुछ उसको दीजिए आप। मेमोरी प्रभावित हो जाती है दोस्तों, इसीलिए प्राय डिप्रेसिव या मैनिक डिप्रेसिव इलनेस के केसेस में हमेशा मेंटल डिसऑर्डर को जानने के लिए दोस्तों कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है, कोई भी ब्लड टेस्ट या एक्सरे टेस्ट नहीं है दोस्तों। प्राय वहां पर पावरफुल सीटी स्कैन, एमआरआई, एसपी, सीएटी
या पेट स्कैन, जो कि कंपलसरी उस ऑर्गन के लेवल पर दोस्तों केवल और केवल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के दौरान वहां पर हम करा सकते हैं कि भाई हो सकता है इसको टिपिकली कहीं पर इंटरनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो और उस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के डायग्नोसिस में वो मदद करेगी। अन्यथा ऐसा कोई डायग्नोसिस नहीं है दोस्तों, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है जो डायरेक्टली डिप्रेशन को ट्रीट करे। दोस्तों यहां पर स्ट्रोक को देख लो, ब्रेन स्ट्रोक हो गया हो, ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, या साइकेट्रिक इलनेस में दोस्तों कहीं ना कहीं ब्रेन के लेवल पर कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन चेंजेस देखने को मिलता है दोस्तों, वहां पर डिटेक्ट करने को मिलता है। इसीलिए ये टेक्निक आजकल बहुत यूजफुल होती है दोस्तों। जितने भी फिजिकल डिसऑर्डर होते हैं जिनकी नंबर प्रेजेंस रहती है दोस्तों, और उसकी जो मेंटल हेल्थ पर रिसर्च करने में फ्यूचर में हमें बहुत काम आती है और डिप्रेशन को डायग्नोसिस करने में उपयोगी होती है, इसीलिए वहां पर इन सारे प्रोटोकॉल्स का उपयोग वहां पर जनरेट किया जाता है दोस्तों। तो ये जो मेनिया या डिप्रेशन का टॉपिक था दोस्तों, ये हाइपोथैलेमस पढ़ने के पहले मुझे आपको बताना जरूरी था, क्योंकि इसके बाद ब्रेन पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर कर देगा एज ए मेडिसिन प्रोटोकॉल। तो यहां पर जब हम बात करते हैं दोस्तों प्रोटोकॉल की, तो क्लियरली आपको वहां पर देखना है दोस्तों कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को मेंटल डिप्रेशन आता है ना, ठीक है, आप F1W को नेगेटिव में ले जाओ आप, ठीक है, नेगेटिव, मोर नेगेटिव, 5th या 10th डायल्यूशन, ठीक है, F1W को मेंटल डिप्रेशन के लेवल पर हो, केवल 2 मेडिसिन का उपयोग करके देखिएगा आप F1W को दोस्तों। लेकिन अगर किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको नजर आ रहा है दोस्तों, तो वहां पर आप केवल और केवल F1RE को फर्स्ट डायल्यूशन में कर दीजिए। यानी कोई पेशेंट इतना डिप्रेसिव हो गया कि वो नींद की गोलियां खाने लगा, सेक्स पावर के बढ़ाने की दवाइयां खाने लगा, आपको पता लगा अरे या तो ये तो लॉस ऑफ लिबिडो की प्रॉब्लम है, आपके पास तो बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल है F1RE, आप केवल F1RE दे दीजिए उसको। आप देकर देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अनुभव के आधार पर बता रहा हूं दोस्तों। मैंने मैक्सिमम केसेस में पॉजिटिव अप्रोच पैदा किया है दोस्तों। मेनिया की बात करें दोस्तों, जब बहुत सीवियर मेनिया होता है, बहुत अपग्रेडेड सिम्टम आते हैं, डिप्रेशन बहुत डेंजरसली आता है दोस्तों, मैं देर नहीं करता हूं, F130 प्लस D4 में WE 25 ml में F130 लेता हूं और D4 में WE को दोस्तों इसमें डालकर दे देता हूं, ठीक है, और फ्रीक्वेंटली दिन में 5 ड्रॉप 4 to 6 टाइम में चला देता हूं दोस्तों, 1 गिलास गुनगुने पानी में। मैक्सिमम केसेस में मुझे सफलता मिल जाती है दोस्तों, मैक्सिमम केसेस में। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, पेशेंट आके बोलता है कि साहब सब कुछ कंट्रोल कर लिया, मेरी नींद का कुछ करो, मुझे डिप्रेसिव इंसोम्निया है, मुझे नींद ही नहीं आती, मैं खूब कोशिश करता हूं, मैं डिप्रेशन में भी हूं लेकिन मुझे नींद नहीं आती, ठीक है। अब आप क्या करोगे? सिंपल सा प्रोटोकॉल है दोस्तों, F1Y को नेगेटिव में दे दीजिए आप। मैक्सिमम जो प्रूवन है प्रोटोकॉल दोस्तों 10th डायल्यूशन से भी ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है 5th डायल्यूशन, 5वां डायल्यूशन दोस्तों, ठीक है। आप डायरेक्टली वहां पर F1Y का डायरेक्टली आप 30 ml में दोस्तों अगर 15 ड्रॉप डालते हो तो आप 8 ड्रॉप Y की डाल दो, 7 ड्रॉप आप F1 की डाल लो, 105 स्ट्रोक उठा दो, या डिस्टिल वाटर में आप डायरेक्टली डिस्टिल वाटर के मेडिसिन डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, 7 और 8 ड्रॉप डाल को अच्छे से मिक्स करके पेशेंट को दे दो दोस्तों, आप देखो वही रिजल्ट मिलेगा जो हम स्ट्रोक से देते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जब डिप्रेशन की बात आती है तो डिप्रेशन का प्रोटोकॉल मैंने क्लियरली आपको इंडिकेट किया है, S1C1A1 F1RE 2nd या 3rd डायल्यूशन। जब आपको लगता है कि यार मुझे कारण का डायग्नोसिस नहीं पता लग रहा, आप रिस्क मत लीजिएगा, सीधा 2nd डायल्यूशन दीजिए आप, ठीक है, 10 ड्रॉप 4 टाइम्स। लेकिन आपको लग गया कि नहीं साहब ये बहुत पुराना है और ये MBBS डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी आपके पास है, सारा टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, आपको लग गया कि नहीं साहब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है और काफी समय से चला आ रहा है, देन सीधा नेगेटिव 3rd डायल्यूशन के लेवल पर ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप और अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, S10C1A1 F1RE, आप S10 का उपयोग करोगे ना वो सीधा ब्रेन पर जाके काम करेगा, ठीक है, और ब्रेन पर काम करने के साथ क्योंकि उसमें S1 F1 के गुण ऑलरेडी मिले हुए, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेन की तरफ जाएगा। तो S10C1A1 F1RE डायरेक्टली आप 2nd डायल्यूशन में या 3rd में दे दीजिए, पूरा ब्रेन कंट्रोल में आ जाएगा दोस्तों। अगर फिर भी आपको लगता है तो वर्वन की 2 ड्रॉप डाल दीजिएगा आप, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारा यही प्रोटोकॉल कवर कर लेगा। यही प्रकार अगर F2WE F2Y का D4 में एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं तो केवल 2 चीज में ध्यान रखिएगा, मेनिया का केस होता है
वहां पर वाई का उपयोग करना, जब डिप्रेशन का केस होता है वहां पर डब्ल्यू का उपयोग करना। याद रखिएगा दोस्तों, ये दो चीज समझ गए, आपने पूरा प्रोटोकॉल जनरेट कर लिया, अल्टीमेट रिजल्ट ले लिया आपने दोस्तों। लेकिन जो मेन मीनिया के लेवल का प्रोटोकॉल आएगा F1Y या S1W नेगेटिव, तो सिंपल सा है दोस्तों, दो के जगह जनरल टॉनिक को नेगेटिव करो, पावर बूस्टर को नेगेटिव करो, उसमें C1 डाल के दे दो, नहीं मिलेगा रिजल्ट। अब यूज करके देखिएगा, S1A1 F1C1W या S10A1 F1C1W सेकेंड या थर्ड डायल्यूशन में दोस्तों बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। इसके साथ में आप इसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो या तो आप इसको जनरल टॉनिक में C1 करके दे दो, और इधर आप दोस्तों पावर बूस्टर को सेकेंड डायल्यूशन या थर्ड डायल्यूशन दे दो। आप देखो रिजल्ट, दोनों लेवल पर आपकी प्राप्ति हो जाएगी जो आप प्राप्त करना चाहते हो। 100% डिसीज का प्रोटोकॉल जनरेट करना चाहते हो दोस्तों। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों में से कई लोग बोर हुए होंगे और कई लोगों को मजा आया होगा दोस्तों। नहीं सर, बहुत मजा आया सर, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया सर। कोई बोरिंग नहीं था, बहुत अच्छा है सर। वेरी नॉलेजेबल सर, बहुत अच्छी गाइडलाइन, टाइम का पता बहुत बढ़िया है सर। कहीं बोरिंग नहीं सर, क्लियर। हेलो सर, मेनिया में वेट लॉस होता है कि डिप्रेशन में? मेनिया में वेट इंक्रीज होता है। सर मेनिया में वेट इंक्रीज होता है, डिप्रेशन में वेट लॉस होता है ना। डिप्रेशन में वेट लॉस होता है। नमस्ते सर। क्लियर कट समझ में आ गया सर। जी मेनिया में जो है सर जीटी और ये पावर बूस्टर दोनों दे सकते हैं सर। बिल्कुल, आप देखो मैंने एक में डब्ल्यू बताया, एक में वाई बताया। मेनिया में वाई नहीं दोगे ना सर तो पेशेंट रिलैक्स नहीं होगा। नहीं वो तो है सर, वाई तो कंपलसरी है सर। जी, अगर ये दोनों प्रोटोकॉल एक साथ दे दिया ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ विद इन 1 हॉर्स, 1 घंटे के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। 1 घंटे के अंदर। अगर गजेंद्र दसोंदी सर जुड़े हैं सनावत से, दसोंदी सर हैं आप लाइन पे? शायद नहीं है। अगर वो होते ना तो वो आपको बता देते। उन्होंने कई पेशेंट, डॉक्टर BL बिरला, इन्होंने कई पेशेंट को रिकवर किया इस प्रकार के, ठीक है सर। वाई जो है सर इसमें जो है वो भी D4 में ही डालना है सर, उसमें जो है सर नेगेटिव में देना है ना सर। नहीं, वो तो GT को जो है और निगेटिव में बनाएंगे सर, लेकिन वाई जो डालना है हाँ वो D4 से 5 ड्रॉप डाल दो आप। अच्छा सर, डिप्रेशन के 2 पेशेंट तो घर में ही मिल गए सर आपके पढ़ाने से। वो कैसे विनोद सर? हेलो सर, आप पहले एक बार बोले थे सर इसके बारे में तुम्हें। इलेक्ट्रिसिटी की पॉइंट्स बोलने के वास्ते तुम्हें पायल्स माइग्रेन बोलते टाइम में बोले थे सर ये सब जी। तब वाई और C1 डिप्रेशन पेशेंट को देना बोल को तुम्हें बोले थे सर। जी जी बराबर मैम जी। FOW एप्लीकेशन मतलब WE सेंस स्मेल लेने के वास्ते भी आप बोले थे सर। मैं तो अब 2 पेशेंट के ऊपर ट्राई कर रहा है सर, एग्जैक्ट रिजल्ट आया। अब तीसरी बार आप मेडिसिन ले जा रहे हो ना, बहुत रिलैक्स है सर। जी बहुत बहुत बधाई विनोद सर। अपने को देखो क्लियर हो गया ना। अगर हम WE स्मेल को देते तो हेडेक क्यों नहीं बंद कर सकते? इजी कम होता है सर विद इन 15 मिनट्स में। क्यों विनोद सर? जी सर। अब आप मुझे बताइए, देखो कितना क्लियर हो गया कि हम जब वाई को स्मेल करा सकते हैं, RE को करा सकते हैं, तो WE को कराएंगे तो हेडेक तो कितनी जल्दी बंद होगा। सर मैं कई बार दे चुका हूँ जी मोरे सर उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा इमीडिएट कम हो जाता है सर, कोल्ड भी कम हो जाता है WE से। तो अब आप मुझे बताइए, जब हमने ये सब कर लिया अब बचती क्या है? ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। अब उसका प्रैक्टिकल करना है हमको। नेक्स्ट टॉपिक में वही बताने वाला हूँ BE का आपको, कि BE को हमको क्यों स्मेल कराना है या नहीं कराना है। ठीक है, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, ये नेचुरल टॉनिक में आपने इसमें वाई यूज किया है सर, C1 जी, भारी होना चाहिए इसमें जी। देखिए सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर हम वाई के साथ दे रहे हैं ना, ये तुरंत ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। ये अभी प्रूफ किया मैंने, पहले कभी नहीं यूज किया था मैंने। और जब मैंने उसका पूरा साइकोलॉजिकल समझा ना, ये नर्वस लेवल पर जब हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है ना, हम नेक्स्ट टॉपिक में यही डिस्कस करने वाले विनोद सर, कि वहां पर जो सेंटर होता है ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, ये वहां जाके काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ब्रेन में, क्योंकि वाई नर्वाइन मेडिसिन है और वाई जब नेगेटिव में करके दे रहे, इसीलिए हम थर्ड डायल्यूशन में देंगे। जब उसके साथ C1 ऐड कर देंगे, C1 उसको सीधा ब्रेन की तरफ ले जाए। ठीक है सर जी। सर
जी थैंक यू सर। जी सर, ये मेरे पास भी इस तरह के मरीज बहुत आते हैं सर। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। कम से कम 30-35 मरीजों को मैंने दवाई दी सर, नेचुरल टॉनिक C111Y, जी, जो कि दिमागी प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा परेशान देते। बिल्कुल सही है सर। जी, बहुत बेस्ट रिजल्ट है सर इसका। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत मनीष सर, जी। सर एक आज पेशेंट आया मेरे पास, 19 इयर्स ओल्ड है, स्टूडेंट है। जी 4 साल पहले उनका एडमिशन नहीं हुआ था, उनको जो कॉलेज चाहिए था वहां पर। जी तो लेकिन तब से लेके अभी तक वो साइकोलॉजिस्ट की मेडिसिन भी खा रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है इसके लिए, और जी उसके साथ उनको हेडेक भी होता है। लेकिन सर इनको मेनिया का और डिप्रेशन का दोनों कंडीशन है। कभी कभी वो बहुत चिल्ला पुकार भी करते हैं और कभी कभी बस चुपचाप पड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया। और ये दोनों प्रोटोकॉल दे दीजिए मैडम। जी सर, आप S1 A1 F1 मतलब पावर बूस्टर को थर्ड डायल्यूशन में दे दीजिए। जनरल जी टॉनिक सर। को आप जनरल टॉनिक को थर्ड डायल्यूशन में देकर C111Y डाल दीजिए आप, ठीक है। और ओके सर, ये वाला एज इट इज दीजिए, इसमें कुछ ओके सर, इसमें कुछ भी मत डालिए, ठीक है। तो जी आप सर। जब इसका फीडबैक देखेंगे ना, और W का स्मेल दीजिए उसको। जी सर। आप देखिए इतना मैजिक रिजल्ट। A2 F2 C5W। आप क्या करिए, उसको जो ऑयल उसको हेयर में लगाता है ना, आप उसको Yes, sir. A2 F2 C5W का D4 10 ml बना के दे दीजिए। कहना ये 100 ml ऑयल में डाल लें और पूरे पूरे ब्रेन पे लगाए, हेयर वाली जगह पे। आप देखिए रिजल्ट, इतना बेसिक रिजल्ट मिलेगा, मजा आ जाएगा आपको। ये सर मैं आपको इसका फीडबैक हाँ दे सर, दूंगी। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि मैंने भी पेशेंट को दिया हूँ। जी जैसे Thank you, उसने sir. हेयर ऑयल में बना के दे दिया। ये जी। जो अपना जो ये आता ना बादाम का ऑयल, जी या फिर ये जो भी ऑयल लगाते हो उसमें बना के दे दो, बहुत अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेरे पास कोई भी आदमी आता है जो कोई भी माइग्रेन से पीड़ित होता है, ठीक है, कोई भी आदमी वो जो हेयर फॉलिंग से पीड़ित होता है, जो मेनिया या डिप्रेशन से पीड़ित होता है, मैंने निकाला कि डिप्रेशन ड्रॉप ओरली, डिप्रेशन ड्रॉप एक्सटर्नली, मेनिया ड्रॉप ओरली, मेनिया ड्रॉप एक्सटर्नली, ये बना के रखा है। जैसे पेशेंट आता है ऑयल लेता हूं और उस ऑयल को तुरंत उसमें 100 ml में 10 ml D4 से वो डाल देता हूं, मिक्स कर देता हूं और उसको दे देता हूं कि ये जब भी आप नहाओ ये तेल लगाना, और उसमें अमृत धारा का 1 ml डाल देता हूं मैं। आप बात मानोगे, इतना डीपली नींद आता है उसको। पेशेंट बोलता है सर आपने इसमें क्या डाला है, ये तो बिल्कुल नवरत्न कुल जैसा काम कर रहा है, जैसे मेरे को सिर पे लगाता हूं मेरे को नींद आना शुरू हो जाती है। ये चीज हमको देखने में। सर हेयर ऑयल में क्या क्या है सर? सर हेयर ऑयल में जनरली S5 L1 C4 स्लास APP G या RA, ये मेडिसिन में यूज करता हूं हमेशा हेयर ऑयल में। अच्छा, कितना में कितना मिलाएंगे? 100 ml ऑयल में 10 ml। 10 ml। थैंक यू सर। D4 से ठीक, ठीक है दोस्तों। सर एक इसमें 90 ml ऑयल ये लेना है सर ये कुल मिलाएगा? सर 90 ml ऑयल लीजिए और 10 ml D4 ले लीजिए, हो गया 100 ml। नहीं सर, हाँ जो जी सर, जो ये फार्मूला इसी तरह बताइए से- इक्वल रहेगा? जी इक्वल क्वांटिटी में सर। ठीक है, ओके सर। जी सर एक पेशेंट है, उसको डिप्रेशन के टाइम पे होमोसेक्सुअल थॉट्स आते हैं। बिल्कुल कवर हो जाएगा, आप केवल C111Y डाल के दे दीजिए आप, मैंने वो भी तो बताया ना यहाँ पर। ठीक है, नेचुरल टॉनिक में डाल के दे दूं? ठीक जी बिल्कुल। ओके सर। सर मैं तो पेन वाले को जो ऑल टाइप का पेन रहता ना, उसको भी जी। ब्रेन ऑयल बना के दे देता हूँ। जी। बहुत अच्छे रिजल्ट निकलते हैं उसमें। जी बहुत बढ़िया सर। A2 F2 C5W वाला। जी जी बहुत सर बढ़िया। मनीष सर, कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए सर सर आप जनरल टॉनिक में S12 डाल के दीजिए आप, या S12 30 डायल्यूशन में अलग से दे दीजिए आप, ठीक है। S12 को 30 डायल्यूशन में दे दीजिए। मैंने बताया था यूफ्रेशिया एक ऐसी मेडिसिन है जो 30 डायल्यूशन में सीधा ब्रेन के जो मेमोरी सेल है ना, वहां पर जाकर कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा देती है। ओके सर। S12A3WE को बोलेगा सर? जी S12A3WE। हाँ बिल्कुल, बहुत जबरदस्त काम करेगा। आप C1 को ऐड कर दो उसके साथ में। सर अल्जीमर डिसीज में भी दे सकते हैं क्या सर? बिल्कुल दे सकते हैं सर जी, दे सकते मनीष सर, एक मैनिया का पेशेंट बहुत अच्छे से कवर हुआ था जी। 3 महीना पहले वो पेशेंट डायबिटिक भी था और उसका ओपन हार्ट सर्जरी भी हुआ था। 72 ईयर का एज था उसका जी।
तो वो मैनिया का पेशेंट था, वो ऐसी पुरानी हरकत कर रहे थे, जैसे घर से बाहर निकल के बोल रहे हैं मैं टॉयलेट में जा रहा हूँ, घर से बाहर निकलते थे। जी जी। तो मैंने उनको पावर बूस्टर D3 में C1 वर्वन वाई डाल के दिया था और पहले फ्रीक्वेंटली पिलाया जी। तो 3 से 4 घंटे में पेशेंट एकदम सेटल हो गया। उसके बाद में डोज मैंने रिड्यूस कर दिया, अभी भी वो पेशेंट मेडिसिन ले रहा है और एकदम सेटल है पेशेंट। बिल्कुल होगा ना सर, आपने बिल्कुल ऑर्गन्स के लेवल को अभी मुझे बताओ, अब हमको तो पूरा क्लियर हो गया ना। अब अगर हमारे से पेशेंट ठीक नहीं हो तो दो चीज होगी, या तो मेडिसिन हमारी गलत या पेशेंट सही ढंग से नहीं ले रहा। मतलब ये कॉन्फिडेंट है हमारे ग्रुप का कि अब जो कंडीशन में ऐसे पेशेंट आ गए ना, एक भी रिकवर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% चांसेस है। बिल्कुल सर, 100% सर। मैनिया के बारे में और 2 पेशेंट को भी दिया है, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। बिल्कुल मिलेगा सर, 100%। और डिप्रेशन का पेशेंट था, उसको भी सेम मैंने पावर बूस्टर में उसको आरी डाल कर दिया था मैंने, वो भी अच्छे से सेटल हो गया सर। बिल्कुल सेटल होगा सर, डिप्रेशन तो इमीडिएट कवर होता है इससे। जी किरण सर। अच्छा सर, डी एडिक्शन का आपने बोला था ना सर। जी। एक पेशेंट बहुत ड्रिंकिंग था सर, उसका वो दिया था सर 15 रोज में, वो पूरा लगभग 40-50% तक कम हो चुका है सर उनका। जी बहुत अभी दोबारा वो मेडिसिन लेके गया सर आज। बहुत बढ़िया सर, किरण सर देते जाओ पेशेंट के फीडबैक, बहुत बढ़िया, बधाई आपको। थैंक यू सर। वही कंटिन्यू करना है सर, S12 और C1 आपने बोला था ना। हाँ बिल्कुल वही, जी बिल्कुल उसी को आप 2 से 3 महीने दो, फिर डोज उसी का डोज जो 10-10 बूंद दे रहे हो ना, उसी को आप 5-5 बूंद कर देना आप। ओके ओके सर, है ना, नेगेटिव हो जाएगा। जी जी सर, ऐसे ही हमें बच्चे को हम भी दिए थे सर जनरल टॉनिक D6 में C1 वर्वन जी वाई जी, और बच्चा ठीक है सर। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई आपको। सर कंसंट्रेशन के लिए S12 में 30 डाइल्यूशन में खाली वही देना है सर? आप आओ तो जनरल टॉनिक में S12 C1, ठीक है, D6 का 3rd डाइल्यूशन बनाओ, S12 C1 RE डाल के दे दो आप, ठीक है। और आप S12 का 30 डाइल्यूशन और अलग से दे दो आप दोनों लेवल पर काम करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है सर। जी सर के एल्कोहल एडिक्शन के लिए S12 C1 RE देना है जनरल टॉनिक में, C1 कंपलसरी है। S12 और C12 का बहुत बड़ा रोल है सर उसमें। हाँ सर, नेशनल टॉनिक में तो C12 डाला है उसमें, तो C1 की जरूरत तो नहीं इसमें S12 C1 RE की। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर इसमें S12 और C12 का सर डाइल्यूशन क्या रहेगा? सर D5 में 2 या D6 में 2। अच्छा सर जी। मनीष सर। S12 C12। जी मैडम बोलिए। सर आपने वो ओमिक्रॉन के लिए जो प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन बोला था ना, P2C2 वर्वन C13G, उसमें वेन1 और बी भी ऐड करना है सर? नहीं। ओके, सिम्टम हो तो अलग से ऐड कर सकते, राइट सर? सिम्टम आएगा तब ऐड करना, ऐसे नहीं है। जी सर थैंक यू। एडिक्शन का जो फॉर्मूला दिया था आपने, उससे 1 महीने 10 दिन में रिजल्ट मिल जाता है डॉक्टर। बिल्कुल मिलेगा विनोद सर, बिल्कुल मिलेगा। यही मेरे पेशेंटों पर रिजल्ट मिल रहा है। विनोद सर मेरे पास 1280 पेशेंट का रिकॉर्ड है जिनका मैंने एडिक्शन छुड़वा दिया है, ठीक है सर। एडिक्शन का फार्मूला भेजवा दीजिएगा। जी ठीक है, बहुत मजेदार रिजल्ट आता है सर। ठीक है दोस्तों, आज अलग से सर जी सर कुछ बोल रहे हैं आप? थैंक यू। हाँ सर, एडिक्शन पे ना एक क्लास बिल्कुल 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 लूंगा सर, बिल्कुल लूंगा। ठीक है, गुड नाइट सर, थैंक्स।